हेलो एवरीवन। आज हम लोग पैथोलॉजी के आईना सेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्मॉल राउंड सेल। स्मॉल राउंड सेल कौन नहीं है? न्यूरोब्लास्टोमा होते हैं, यस होते हैं। रेटिनोब्लास्टोमा होते हैं, यस। हेमेंजियोमा नहीं, हेमेंजियोमा नहीं होता है। विक सार्कोमा होते हैं, यस। तो आंसर कौन हो गया? सी। वेरी गुड। ठीक है, स्मॉल राउंड सेल ब्लू ट्यूमर कौन कौन होते हैं, इसके अगर मैं लिस्ट बना लूँ, ठीक है, तो उसमें क्या आता है, उसके नेमोनिक क्या है? लर्न ब्लास्ट। ठीक है, लर्न ब्लास्ट। एल से क्या होगा? लिम्फोमा। ई से क्या होगा? एविंग सार्कोमा। ए से क्या होगा? एल्वियोलर हेमेंजियोमा। ठीक है, ए से क्या होगा? एल्वियोलर। ठीक है, आर से क्या होगा? रेब्डोमायोसार्कोमा। एन से क्या होगा? न्यूरोब्लास्टोमा। और ब्लास्ट से अंत में जो ब्लास्ट उसे क्या होगा? नेफ्रोब्लास्टोमा, जिसका दूसरा नाम विल्म्स ट्यूमर भी होता है। ठीक है, और भी क्या क्या है? मेडुलोब्लास्टोमा, जिसमें ब्लास्ट आएगा वो नेप्डोब्लास्टोमा। ठीक है, ठीक है। हेपैटो HEPATO है ना, हेपैटोब्लास्टोमा यहाँ पे होगा, हेपैटोब्लास्टोमा। ठीक है, देखिए काम की बात क्या है कि जिसके अंदर ब्लास्ट है, जिसके अंदर ब्लास्ट है दोस्तों, जिसके अंदर ब्लास्ट है वो सभी ब्लास्ट स्मॉल राउंड सेल ब्लू ट्यूमर में आते हैं। एल से क्या होगा बोलिए? एल से क्या होगा? लिम्फोमा। ई से क्या होगा? इविंग सार्कोमा। ए से क्या हो गया? एल्वियोलर। आर से क्या होगा? रेब्डोमायोसार्कोमा। आर से एन से क्या होगा? न्यूरोब्लास्टोमा, एन जिसमें ब्लास्ट है। ठीक है, ये भी ब्लास्ट है। नेफ्रोब्लास्टोमा जिसको विल्म्स ट्यूमर करते हैं, मेडुलोब्लास्टोमा और हेपैटोब्लास्टोमा। ठीक है, हेमेंजियोमा जो अपना था, हेमेंजियोमा जो है एक तरह का वेस्कुलर ट्यूमर है। ठीक है, सबको पता है। वो कभी कभी CNS में, सेरेबेलम में है कि नहीं, सेरेबेलर हेमेंजियोब्लास्टोमा जो होते हैं एसोसिएटेड विद VHL सिंड्रोम के साथ होते हैं। ठीक है, VHL वैन लिपिन हिंडुआ सिंड्रोम सबको पता है ना। VHL सिंड्रोम जो कॉमन होते हैं RCC में, किसके साथ आते हैं? RCC। आर से क्या होता है? रेटिनल एंजियोमास के रूप में, सेरेबेलार हेमेंजियोमा के रूप में। क्लिनिकल फीचर में अपने को एटेक्सिया दे देगा, है कि नहीं। और सी से क्लियर सेल वेरिएंट ऑफ, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से वेरिएंट? क्लियर सेल वेरिएंट, क्लियर सेल वेरिएंट ऑफ RCC। ठीक है, काम की बात क्या होगी दोस्तों? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्मॉल सेल? न्यूरोब्लास्टोमा ब्लास्ट है, रेटिनोब्लास्टोमा ब्लास्ट है। इविंग सार्कोमा का दूसरा नाम क्या होता है? नेफ्रोब्लास्टोमा। ठीक है, इसमें ब्लास्ट है, लेकिन याद करें हेमेंजियो जो होते हैं वेस्कुलर होते हैं, इसमें नहीं होते हैं। ठीक है, पूरा अपना इसमें एग्जांपल है, एक बार देख ले। VHL जो रहता है RCC के साथ, रेटिनल एंजियोमास, सेरेबेलार हेमेंजियोमास के साथ और क्लियर सेल वेरिएंट के साथ। अगर पूरा लिस्ट देखना हो, ठीक है, तो मेलानोमा हो जाएगा, लिम्फोमा हो जाएगा, बर्किट लिम्फोमा, एनाप्लास्टिक लार्ज सेल, रेब्डोमायोसार्कोमा, एल्वियोलर इम्ब्रोइनल अनडिफरेंशिएटेड सार्कोमास। ठीक है, यानी कि एल्वियोलर सार्कोमा की ही बात चल रही थी। विंग सार्कोमा, प्रीमेटिव न्यूरोइंडोक्राइन, पीनेट जो होते हैं, क्लियर सेल सार्कोमा, मेलानोमा ऑफ द सॉफ्ट पार्ट, न्यूरोक्राइन कार्सिनोमा, मेजन काइमल कॉन्टोसार्कोमा जो होते हैं, साइनो नेजल अनडिफरेंशिएटेड कार्सिनोमा, विल्म्स ट्यूमर, रेटिनो, न्यूरो, हेपैटो, सब मैंने बात कर दी जो लिखा हुआ था। ये पूरा लिस्ट है, लिस्ट ऑफ स्मॉल ब्लू सेल ट्यूमर। ओके, इसको थोड़ा देख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि एक मेरा 15 साल का मेरे पास बच्चा आया है। ठीक है, स्वेलिंग इन द अपर डायाफाइजियल पार्ट ऑफ द टिबियल बोन। ओके, देयर वाज अ पेरीऑस्टियल रिएक्शन एंड बायोप्सी वाज परफॉर्म्ड। बायोप्सी करने पे क्या मिला? इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री पे अपने को साइनेप्टोफाइजियल, देखिए यही कीवर्ड है, साइनेप्टोफाइजियल एंड MIC2 पॉजिटिव हो गया। जब MIC2 पॉजिटिव हो गया तो सबको पता है आंसर तो यहीं से निकल गया कि डायग्नोसिस क्या बन गया? इविंग सार्कोमा, है कि नहीं। इविंग सार्कोमा डायग्नोसिस बन गया। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें क्या है? इविंग सार्कोमा आंसर है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, इसमें अपने को पेरियोस्टियल रिएक्शंस के रूप में क्या क्या मिलते हैं देखिए। अगर पेरियोस्टियल रिएक्शंस के रूप में देखेंगे तो अनियन स्किन अपीयरेंस मिलेगा। इमेजेस में अपने को स्यूडोरोजाइटे मिलते हैं, ठीक है ना। मोनोटोनस स्मॉल ब्लू सेल इसमें मिल रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ें कि इविंग सार्कोमा जो होते हैं, इससे इविंग सार्कोमा जो होता है, यहाँ पे हम लोग पढ़े ना, इविंग सार्कोमा जो होता है, इविंग सार्कोमा जो होता है स्मॉल राउंड सेल ब्लू सेल ट्यूमर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी आपको वही मिलेगा ना, है कि नहीं, स्मॉल राउंड ब्लू सेल मिलेंगे। ठीक है, ट्रांसलोकेशन याद करें, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ। ट्रांसलोकेशन 11-22 होते हैं इविंग सार्कोमा में। ठीक है, क्लिनिकल फीचर के रूप में पेन एंड फीवर होता है। ये पास पॉजिटिव होते हैं, CD99 पॉजिटिव होते हैं, MYC2 पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, इतना चीज़ आपको इविंग सार्कोमा के बारे में याद रखना। पेरियोस्टियल रिएक्शंस में ये देखिए सूडोरोजाइटे, यहाँ कैपिलरी जो है वो नहीं है, बाउंड्री नहीं बना रही है। ठीक है, सूडोरोजाइटे, यहाँ पे एक रोजाइटे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं अगर इस ब्लू सेल को ज्वाइन करूँ तो एक रोजाइटे दिख रहा है।
यहाँ पे अपने को एक रोजेटे दिख रहा है, ऐसे में यहाँ पे भी ऐसे ही रोजेटे, सूडो रोजेटे फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है। एक ऑप्शन में ऑस्टियोसार्कोमा भी था। ऑस्टियोसार्कोमा को अगर आप हिस्टोपैथ पे देखेंगे तो ऑस्टियोइड बोन फॉर्मेशन के रूप में दिखता है, ठीक ना। ऑस्टियोसार्कोमा मोस्ट कॉमन कैंसर सीन इन रेटिनोब्लास्टोमा होते हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमनली जो कैंसर ये ऑस्टियोसार्कोमा दिखते हैं, किसमें दिखते हैं, यानी कि कहते हैं कि हड्डियों के और आँख के कैंसर साथ साथ होते हैं, ठीक है। ऐसे हम लोग याद किए हैं ऑस्टियोसार्कोमा, ठीक है, और रेटिनोब्लास्टोमा दोनों जीन एक ही जगह रहते हैं, तो दोनों कैंसर भी एक साथ होते हैं, ठीक है। CLL विल हैव टिपिकली एटिपिकल लिम्फोसाइट होगा जी CLL में, नॉट पॉजिटिव फॉर MYC2 पॉजिटिव एंड सिनेप्टोसाइनिन पॉजिटिव नहीं होंगे। CLL जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं C5 और C23 के लिए, ठीक है। अगला ऑप्शन में था मैलिग्नेंट, सबसे लास्ट वाले ऑप्शन में क्या था, मैलिग्नेंट न्यूरोब्लास्टोमा होगा। मैलिग्नेंट न्यूरोब्लास्टोमा में सबको पता है ये नेगेटिव होता है CD99 के लिए, M/C2 के लिए, और नेवर अकर इन डायाफाइसिस पे तो होता ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग पकड़ लिए। देखिए इसमें कितना सारा मटेरियल है याद करने के लिए। यहाँ कैसे कैसे पकड़ेंगे, पहला कीवर्ड डायाफाइजियल पार्ट, ठीक है। एज भी देखेंगे प्रेजेंटेशन का। पेरियोस्टियल रिएक्शंस के रूप में अपने को पता है क्या मिलता है, अनियन स्किन अपीयरेंस, ठीक है। इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री पे सिनेप्टोसाइनिन का मिलना और MYC2 पॉजिटिव का मिलना, ये मेरे लिए सब कीवर्ड है जी, यहाँ पे लिख लें कीवर्ड, ठीक है। अनियन स्किन अपीयरेंस, देखिए ये जो है आइनाइसिटी का है, जिसमें थोड़ा लेंथी डिस्कशन के साथ चलेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे भी CLL को देख लेंगे। CLL ऑप्शन क्यों दिया भाई, CLL में एटिपिकल लिम्फोसाइट होता है जो कि नहीं, नॉट पॉजिटिव फॉर MYC2 एंड सिनेप्टोसाइनिन। बेसिकली देखिए हम आपको लिख देते हैं, ठीक है ना, काम रहेगा। CLL है वो पॉजिटिव किसके लिए है, दो चीज़ों के लिए है, C5+ है, CD23, ये भी क्वेश्चन आया हुआ आगे आएगा, बना देंगे, ठीक है। ये MYC2 सिनेप्टोसाइनिन के लिए पॉजिटिव नहीं होता है। फिर उसके बाद अगर हम मैलिग्नेंट न्यूरोब्लास्टोमा की अगर हम बात करेंगे तो वो क्या होंगे, नेगेटिव तो होंगे ही, ठीक है, नेगेटिव होते हैं। यहाँ लिखेंगे नेगेटिव फॉर CD99 और M/C2, यहाँ हम भी लिखेंगे नेगेटिव फॉर क्या चीज़ भाई, CD99, ठीक है, और M/C2 के लिए होते हैं, और ठीक है, और सिनेप्टोफाइसिन के लिए होते हैं, कि नहीं, समझ में आ गया। ये इतनी बात मैंने इसके लिए लिखी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है जी। यहाँ मैंने क्या बताया है, मैलिग्नेंट वाली बात, ठीक है, नेगेटिव फॉर। अगला चले क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि मायोसाइट का हाइपरट्रॉफी हुआ है, बॉक्सकार न्यूक्लियाई अपने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये कितना होगा, 1 का क्या होगा, ये मायोसाइट का हाइपरट्रॉफी हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि आपको हाइपरटेंशन हो गया है, ठीक है, बॉक्सकार न्यूक्लियाई के साथ। दूसरा, मायोसाइट डिसएरे है। मायोसाइट का डिसएरे किस में होता है, मायोसाइट का डिसएरे तो सबको पता है HOCM में होता है कि नहीं। और वैक्यूलेशन अगर मायोसाइट्स में मिल रहे हैं आपको, वैक्यूल्स बड़े बड़े मिल रहे हैं, है कि नहीं, तो ये बेसिकली सब इंडोथेलियल इश्कीमिया की परेशानी है। मायोसाइट का हाइपरट्रॉफी किस में होता है, मायोसाइट का हाइपरट्रॉफी होता है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, ठीक है, यानी कि इसके मोस्ट कॉमन काज क्या होते हैं, अल्कोहल होते हैं, ठीक है। याद रखेंगे, ठीक है। एक बार फिर से बोलते हैं, मायोसाइट के हाइपरट्रॉफी बॉक्सकार अपीयरेंस अपने को हाइपरटेंशन में मिलेगा जी, ठीक है। दूसरी बात अगर मैं बोलूँ, मायोसाइट का डिसएरे HOCM में मिलता है जी, ठीक है। और अगर मैं ये ले लूँ, ठीक है, वैक्यूलेशन इन मायोसाइट्स किस में मिलेगा, सब इंडोथेलियल इश्कीमिया में मिलेगा जी, ठीक है। और अगर मैं ये बता दूं आपको, ठीक है, कि मायोसाइट का हाइपरट्रॉफी तो ये डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में मिलेगा, जो कि मोस्ट कॉमन काज अल्कोहल होते हैं, ठीक है। इजी रहेगा, ईयर पीला से पीला। मायोसाइट का बताइए कौन आंसर हो गया, 1 का B, तो 1 का B तो इसमें भी है यार, ये तो यहीं पकड़ा गया हम लोग का। बॉक्सकार न्यूक्लियाई जो होते हैं हाइपरटेंशन में होते हैं, ठीक है। चले आगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पढ़ते हैं, बॉक्सकार न्यूक्लियाई का मतलब ही होता है रेक्टेंगुलर सेल की बात कर रहा है। बॉक्सकार ऐसे सेल के बीच में ऐसे न्यूक्लियाई किसी को देखने को मिलेंगे तो रेक्टेंगुलर सेल सील इन द पेशेंट्स ऑफ हाइपरटेंशन एंड HOCM दोनों में मिलते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक चीज़, दूसरी चीज़ मैं क्या बताया कि मल्टीपल
क्रोमिक बिजार न्यूक्लियाई जो होते हैं, जिसके निंजा स्टार न्यूक्लियाई बोलते हैं, ये अपने को टिनिटिन के जो जीन म्यूटेशन होते हैं उसमें मिलते हैं, यानी कि डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के साथ। ठीक है, मल्टीपल हाइपरट्रॉपिक बिजार न्यूक्लियाई विच इज ऑल्सो नोन एज निंजा स्टार न्यूक्लियाई विच इज एसोसिएटेड विद टिटिन का जीन म्यूटेशन डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होते हैं। देखिए यहाँ पे क्या थे, अपने को था ना मायोसाइट का डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में मायोसाइट हाइपरट्रॉफी, यहाँ क्या लिखा हुआ है, मल्टीपल हाइपरक्रोमेटिक बिजारे रिएक्शन एसोसिएटेड हो गए 5 ग्रेटर देन 5% ऑफ द मायोसाइट्स, इफ सो निंजा स्टार न्यूक्लियाई विल बी पॉजिटिव फॉर टिटिन जीन म्यूटेशन 5% से ज़्यादा। याद रखेंगे कितना परसेंट, 5% से ज़्यादा। ठीक है, ये अगर निंजा स्टार सेल हो गए तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे टिटिन जीन म्यूटेशन के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि अपने को वैक्यूलेशन अगर मायोसाइट्स के अंदर मिल रहे हैं तो सब लीथल इस्कीमिया है, ये उतना नहीं लेकिन है लीथल। सेल्स आर वाइबल बट पुअरली कॉन्ट्रेक्टाइल होते हैं क्योंकि उसमें वैक्यूल्स बन गए हैं। आपके घर में अगर कोई आदमी आके एक्स्ट्रा रहने लगेगा तो आपकी फंक्शनैलिटी तो हेम्पर हो गई ही। वही बोल रहा है कि अगर वैक्यूलेशन हो जाएगा, वैक्यूल्स बन जाएंगे मायोसाइट्स में, तो जिंदा तो रहेंगे आप, ठीक ना, लेकिन आपकी फंक्शनैलिटी खराब हो जाएगी, है कि नहीं। उसके बाद मायोसाइट का डिसएरे, मायोसाइट इधर उधर हो जाएंगे। ये किसमें मिलता है, एचओसीएम। एचओसीएम जो होते हैं क्या होते हैं, हेल्टर स्केटलर मायोसाइट डिसएरे। इस डिसएरे का नाम भी पूछा जा सकता है क्योंकि आप आयनाइजेट में हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस डिसएरे का नाम क्या दिया जाता है, इस एरे का नाम हेल्टर स्केल्टर मायोसाइट का डिसएरे है। ठीक है, ये 2025 के लिए हम लोग रखते हैं, क्या आ सकता है, चलिए हाइपर सेंसिटिव मायोकार्डाइटिस। हाइपर सेंसिटिव मायोकार्डाइटिस में यूजनोफिलिक इन्फिल्ट्रेट्स के साथ जाइंट सेल मायोकार्डियम में मिलते हैं। ठीक है, एक ऑप्शन में मेरा था ना ये वाला हाइपर सेंसिटिव मायोकार्डाइटिस, ये तो हम लोग चूज ही नहीं किए, तो इसमें क्या मिलेगा वो भी जान लीजिए। इसमें अगर आंसर दे कि जाइंट सेल तो पकड़ लेंगे, या यूजनोफिल मिलेंगे तो हाइपर सेंसिटिव। हाइपर सेंसिटिव का मतलब ये यूजनोफिल है कि नहीं। देखिए बॉक्स कार न्यूक्लियाई देख लीजिए कैसे हैं, इस मसल्स के अंदर न्यूक्लियाई जो है एक रेक्टेंगल के जैसा है, ठीक ना, एक रेक्टेंगल के जैसा है। ठीक है, तो अपने को पता है कि बॉक्स कार न्यूक्लियाई कहाँ मिलते हैं, अपने को बताइए, एचओसीएम और नहीं तो हाइपरटेंशन, है कि नहीं, क्लियर है। इसमें देखिए फैटी इन्फिल्ट्रेशन मिल रहा है अपने को एआरबीडी में। ठीक है, तो एआरबीडी का फुल फॉर्म क्या हो गया, एरिथमोजेनिक राइट वेंट्रिकुलर डिस्प्लेजिया। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, एरिथमोजेनिक। थोड़ा स्पेलिंग पे ध्यान देंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कार्डियोमायोपैथी। ठीक है, एरिथमोजेनिक कार्डियोमायोपैथी। ठीक है, इसमें फैटी इन्फिल्ट्रेट्स अपने को मिलते हैं। फिर देखिए यहाँ पे अपने को कॉन्ट्रेक्टाइल बैंड नेक्रोसिस के रूप में दिख रहा है। रीपरफ्यूजन कब दिखता है, डे 3 पे सबको पता है। ठीक है, रीपरफ्यूजन इंजरी के साथ अगर अपने को दे देगा ये बैंड जो आपको दिख रहे हैं कॉन्ट्रेक्टाइल बैंड के रूप में जो दिख रहे हैं, ये 2 जगह मिलता है। कहाँ कहाँ मिलता है कॉन्ट्रैक्शन बैंड, एक तो पहले रीपरफ्यूजन इंजरी में डेथ पूछे जाते हैं, और नहीं तो टाकोत्सुबु कार्डियोमायोपैथी, जिसे कि ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम यानी तो स्ट्रेस के कारण होता है, ज़्यादातर औरतों में ज़्यादा होता है। ठीक है, कोविड के वक्त बहुत लोगों को हुआ, क्यों, क्योंकि बहुत स्ट्रेस था उसके वक्त। ठीक है ना, बोलेगा कि इसके पति जो हैं जी हॉस्पिटल में भर्ती हों और वो औरत जो है बाहर रहती है हॉस्पिटल के, अपना काम धाम करती है। ठीक है, कुछ दिन बाद उसको ये बीमारी हो जाती है। ठीक है, इसमें सबको पता है कि ऐसे करके जो एपेक्स रहते हैं अपने हार्ट के, ये जो रहता है ना यहाँ पे आउट पाउचिंग के रूप में निकल जाता है एपेक्स पार्ट। ठीक है, टोकोत्सुबु का मतलब होता है मछली पकड़ने वाला, जो जापानीज में रहते हैं उसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में एक पेशेंट आया है मेरे पास टिनिटस के साथ हैं, ऐसे उसके कान में कर रहा है, हियरिंग लॉस, और उसके साथ हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन सीपी एंगल ट्यूमर। आपके दिमाग में आंसर आ गया होगा अब किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, है कि नहीं। ठीक है, और लाइकली डायग्नोसिस पूछा है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, एचपी बॉडी वगैरह पूछता तो मज़ा आता है कि नहीं। देखिए ये अपने को दिख रहा है, ये क्या है, दिख रहा है, इसमें कुछ डायग्नोसिस बन रहा है कि ये क्या है मेरा, यस आपने सही बताया, इसका इस फिगर का डायग्नोसिस बन रहा है वेरुके बॉडीज़, ये वेरुको बॉडीज़ हैं। ठीक है, और वेरुके बॉडीज़ और सीपी एंगल 2 कीवर्ड सुनते ही, ये एक कीवर्ड हो गया मेरे लिए, ठीक है, और ये एक कीवर्ड हो गया मेरे लिए, दोनों कीवर्ड मिलके मेरा आंसर होता है स्वानोमा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चले। ठीक है, वेरुकोस बॉडी देख करके आपने ट्रू पैलिसेडिंग जो होते हैं वो, और पार्ट ऑफ एंटेनी ए एरिया होते हैं। ठीक है, ये हाइपर सेलुलर एरिया होते हैं, एंटोनी बी जो होता है हाइपो। ठीक है,
ए जो रहता है हाइपर रहता है, बी जो रहता है हाइपो रहता है, ऐसे याद करेंगे, ठीक है। अच्छा, अगला ऑप्शन, इसमें एक ऑप्शन भी था, अगर देखेंगे ग्लायोब्लास्टोमा, कहाँ गया, ग्लायोब्लास्टोमा दूसरा ऑप्शन था। ग्लायोब्लास्टोमा विल हैव सूडोपैली शेडिंग, है कि नहीं, सर्पेंटाइन नेक्रोसिस होते हैं, ठीक है, सांप जैसा ऐसे से रहता है नेक्रोसिस। और तीसरा ऑप्शन है मेनिंजियोमाज। मेनिंजियोमाज में सबको पता है रूलिंग पैटर्न, ड्यूरल टेल साइन आपको पता होगा, इसमें मिलता है ड्यूरल टेल साइन मिलते हैं जी, है कि नहीं, और स्वामोमा बॉडी मिलता है, सबको पता है। मेनिंजियोमाज में औरतों को ये ज़्यादा हेडेक के साथ आती हैं, फीमेल विथ हेडेक, ऐसे करके क्लिनिकल विनेट में क्वेश्चन बना सकता है, ठीक ना। स्वामोमा बॉडी सबको पता है। अगला ऑप्शन क्या है इसमें था, पाइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा। पाइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा बच्चों में होता है, ठीक है। अगर मैं इसका एज देखूं, ये पेशेंट है, कोई एज नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों वाला नहीं है। इसमें रोजेंथल फाइबर्स मिलते हैं जो कि पिंक कलर के होते हैं, एसोसिएटेड विद ब्राफ म्यूटेशन के साथ होता है कि नहीं, यस, ब्राफ जीन म्यूटेशन के साथ होते हैं। यहाँ तक अपने को क्लियर है जी, क्या क्या मैंने बात करी, ठीक है, कि स्वामोमा जो होता है एक तरह का, उसमें वेरिकोज बॉडी मिलता है, ट्रू पैलिसेडिंग होते हैं, पार्ट ऑफ एंटेनी ये हाइपर सेलुलर रहते हैं, पार्ट बी जो रहते हैं हाइपोसेलुलर रहते हैं। एक बात, अगला ग्लायोब्लास्टोमा, ग्लायोब्लास्टोमा में सूडो पैलिसेडिंग होते हैं, ठीक है, वेरिकोज। तो एक चीज़ याद रखना, स्वामोमा ग्लायोब्लास्टोमा दोनों भाई थे, ठीक है। अगर मैं इसको देखूँ तो यहाँ लिख सकता हूँ स्वानोमा और ग्लायोब्लास्टोमा, स्वानोमा और ग्लायोब्लास्टोमा। स्वानोमा जो रहता है इसमें मैं लिखूंगा ट्रू पैलिसेडिंग, है ना, ट्रू पैलिसेडिंग लिख दूंगा, और यहाँ लिख दूंगा क्या, मैं सूडो पैलिसेडिंग, है कि नहीं, सूडो पैलिसेडिंग लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है जी, ये अपने को समझ में आ गया। और इसमें ग्लायोब्लास्टोमा जब मैं बोलूँगा तो इसके ब्रैकेट में मैं ये लिख दूंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, सर्पेंटाइन नेक्रोसिस है। मेनिंजियोमा हम लोग का बहुत क्लियर है, हम लोग को पता है, रीलिंग पैटर्न मिलता है। रीलिंग पैटर्न का मतलब ये होता है उई 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 उई, ये वाला पैटर्न, ठीक है। स्वामोमा बॉडी ड्यूरल टेल साइन के साथ आते हैं, ठीक है। प्लायोसाइटिक एस्ट्रोसाइटोमा में बच्चों की बीमारियां हैं, रोजेंथल फाइबर इसमें मिलते हैं, पाइलो रोजेंथल, ठीक है, पिंक कलर, पाइलो रोजेंटल पिंक कलर ब्राफ म्यूटेशन के साथ। पाइलोस एस्ट्रोसाइटोमा में क्या होता है, पाइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा में क्या होता है, ब्राफ जीन म्यूटेशन मिलते हैं, ठीक है। चलिए अब हम इसको देख लेते हैं कैसे कैसे। सूडो पैलिसेडिंग किसको बोलते हैं जी, ठीक है, सूडो पैलिसेडिंग और सर्पेंटाइन नेक्रोसिस अपने को ग्लायोब्लास्टोमा में दिखने मिल रहा है, सांप जैसा दिख रहा है ना, ऐसे ऐसे, है कि नहीं, तो वो हो गया। अगला, पिंक कलर के साथ होल पैटर्न ट्यूमर सेल मेनिंजियोमा स्वामोमा बॉडी मिलते हैं, देख रहे हैं, इसको अगर हम जूम करें तो आपको दिख रहा है ऐसे ऐसे करके, है कि नहीं। स्वामोमा बॉडी क्या होता है, जैसे अनियन को काटते हैं तो एक कंसेंट्रिक रिंग मिलते जाता है, इसी को बोलते हैं, ठीक ना। तो कंसेंट्रिक कैल्शियम डिपोजिशन के कारण मिलता है, ये तो सबको बताने की जरूरत नहीं है, ये बहुत इजी है। पिंक कलर के अगर फाइबर मिल रहे हैं चिल्ड्रेन में, सेरेबेलार लोकेशन, सेरेबेलार लोकेशन सुनते ही मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आता है कि क्लिनिकल फीचर के रूप में पक्का एटेक्सिया के साथ आएगा। इसमें रोजेंथल फाइबर मिलते हैं, पाइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा का डायग्नोसिस बनता है, और इसमें ब्राफ म्यूटेशन मिलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन इजीली क्लियर हो गया अपना, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन आसानी से हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है। सीपी एंगल, वेरिकोज बॉडी सुनते ही स्वामोमा बनना है, ठीक है। अच्छा, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, एक 4 साल का बच्चा है मेरे पास, यूनिलैटरल प्रोप्टोसिस। यूनिलैटरल प्रोप्टोसिस सुनते ही मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, बाइलेटरल होता है ना, तो कुछ तरह से थायराइड की चीज़ें सोचते, लेकिन पेरी ऑर्बिटल मास भी है, पेरी ऑर्बिटल मास भी है। अच्छा, ऑर्बिट के आगे तरफ बाई स्पिंडल सेल ट्यूमर बता ही दिया कि ये बेसिकली बाई स्पिंडल टेल ट्यूमर है, ठीक है। तो आंसर क्या बनता है, द मार्कर विल बी हेल्पफुल इन डायग्नोसिस। पहली बात, बच्चा कीवर्ड है, बच्चे में यूनिलैटरल प्रोप्टोसिस का मतलब ये पक्का कोई आई का ट्यूमर होगा, क्योंकि इसमें हम थायराइड वगैरह तो नहीं सोच पाएंगे। बच्चों में मोस्ट कॉमन ट्यूमर क्या हो जाते हैं, सबको पता है, डायग्नोसिस बनता है रेप्डोमायोसार्कोमा, जिसमें कि ज़्यादातर ऑस्टियोसार्कोमा के साथ आते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें पूछता है किस चीज़ के लिए पॉजिटिव होगा, तो ये चीज़ डेस्मिन के लिए पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। और अगर पूछे तो मायोग्लोबिन के लिए भी पॉजिटिव होते हैं। 2 चीज़ के लिए पॉजिटिव क्या क्या होते हैं मैं पूछूंगा, रेप्डोमायोसार्कोमा जो रहते हैं डेस्मिन पॉजिटिव, मायोग्लोबिन पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। एक चीज़ क्लियर हो गया अपने को। अच्छा, ल्यूकोसाइट कॉमन एंटीजन जो LCA जो होते हैं वो
45 प्रेजेंट इन लिम्फोमास, ठीक ना। LCA जो होते हैं, यानी कि मैं अगर बोलूँ ल्यूकोसाइट कॉमन एंटीजन इज कॉमन इन लिम्फोमास विच इज ऑल्सो नोन एज CD45, ओके ने। वेमेंटिन जो होता है सार्कोमास में प्रेजेंट रहते हैं जी, ठीक है। अच्छा, और भी कुछ चीज़ें अगर मैं बोलूँ, साइटोकैरेटीन है कि नहीं, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, किसके लिए, कार्सिनोमास के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैंने बताया कि साइटोकैरेटीन वगैरह जो रहते हैं, ठीक है, उसको हम लोग इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री पे यूज़ करते हैं कार्सिनोमा के लिए। मेलानोमा के लिए, ISC के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, मेलानोमा में क्या बोलते हैं, हाँ हम मेलानोमा बानी, तो मेलानोमा चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, और 45 साल की मेलानोमा है यहाँ पे, है कि नहीं। तो हम मेलानोमा बानी, इसको लिख लीजिए आप, हम हिंदी में लिखते हैं तो HUM, हम मेलानोमा बानी, ये इस जीन का फुल फॉर्म है कि नहीं, याद करने के लिए है। S100 भी होते हैं, ठीक है। LCH का मतलब क्या हुआ, LCH का फुल फॉर्म क्या होता है, लैंगरहैंस सेल हिस्टियोसाइटोसिस, है कि नहीं, लैंगरहैंस सेल हिस्टियोसाइटोसिस। इसमें क्या चीज़ के लिए पॉजिटिव रहता है जी, CD1A, CD207, यही है। आईएनए सेट में म्यूटेशंस 100%, 10 क्वेश्चन, इसमें कुछ कहना ही नहीं है जी, 10 क्वेश्चन म्यूटेशन और ये दिस दैट से रिलेटेड रहते ही रहते हैं। ये नेशनल इम्पोर्टेंस का एग्ज़ाम है, इसमें ज़्यादातर एडवांसमेंट जो हो रही हैं उस पर बात होती हैं। ग्लायोमा में क्या होते हैं, G5 के लिए पॉजिटिव हो रहते हैं। एंजियोसार्कोमा में सबको पता है CD31, VWF इंडोथेलियल सेल वॉल्बिडिवियन फैक्टर के लिए पॉजिटिव रहते हैं। लॉस्ट ऑफ ई कैडरिन जो होता है हम लोग को सबको पता है, डिफ्यूज गैस्ट्रिक सेल कार्सिनोमा लॉब्यूलर ब्रेस्ट कैंसर में होते हैं जी, है ना। कॉर्क रिवर्स अपीयरेंस सबको पता है, इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, लेनेस्टिक प्लास्टिका बोलते हैं, लेदर बोटल अपीयरेंस बोलते हैं। पैक्स 8 जो रहते हैं वो क्या होता है, ओवरी ट्यूमर सेल में। CD30 जो रहता है एम्ब्रायल सेल कैंसर टेस्टिस में मिलते हैं, एम्ब्रायनल सेल के जो कैंसर होंगे टेस्टिस के उसमें मिलते हैं। ALK जो रहता है उसमें किसमें मिलता है, एनाप्लास्टिक लार्ज सेल लिम्फोमा में मिलते हैं, और न्यूरोब्लास्टोमा में मिलते हैं बच्चों में, है कि नहीं, एब्डोमिनल कार्सिनोमा में, ठीक है। चलिए, इतना सारा चीज़ आपको याद करना होगा, इसमें मैं कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, मैं पूछूंगा आपसे, आपको बताना होगा। चलिए, तो यहाँ से शुरू करते हैं। डेस्मिन पॉजिटिव क्या था, डेस्मिन पॉजिटिव मेरा जो था रेब्डो आरबी जो थे डेस्मिन पॉजिटिव थे, और मायोग्लोबिन पॉजिटिव भी थे। इसका लिस्ट बना लेंगे तो आपको फायदा होगा। LCA यानी कि ल्यूकोसाइट कॉमन एंटीजन किसमें पॉजिटिव थे, जो LCL याद रखे, लिम्फोमास में रहते थे, वेमेंटिन सार्कोमा में रहते थे, साइटोकैरेटीन कार्सिनोमा के लिए यूज करते हैं, ठीक है। मेलानोमा के लिए हम मेलानोमा बानी 45, S100, LCH को जिसको कि लैंगरहैंस सेल हिस्टोसाइटोसिस में CD1A ध्यान से देखेंगे क्या है, CD1A, CD207, और जिसको कि 207 को ही लैंगेरिन भी बोलते हैं, और S100 के लिए, यानी कि एक चीज़ समझ गए आप, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ आपको दिख गया होगा, बताइए क्या दिखाइए कि S100 इज नॉट अ स्पेसिफिक मार्कर फॉर एनीथिंग, ओके। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि S100 मेलानोमा में ही सिर्फ मिलता है, ऐसा नहीं है, वो LCH लैंगरहैंस सेल हिस्टोसाइटोसिस में भी मिलता है, ठीक है। बेसिकली आप कह सकते हैं कि ज़्यादातर ये स्किन रिलेटेड, याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ, स्किन रिलेटेड कार्सिनोमा में मिलता है कि नहीं, इसीलिए स्किन है। अब बताइए, मेलानोमा स्किन की बीमारी, LCH जो लैंगरहैंस सेल क्या होते हैं, बेसिकली स्किन के APC एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल रहते हैं। तो स्किन, S से स्किन याद करना है, स्किन रिलेटेड कैंसर सोचना है, ये सभी स्किन रिलेटेड कैंसर में मिल सकता है कि नहीं। मैंने याद करने के लिए सब चीज़ें, किसी को दिल पे नहीं लेना चाहता, ठीक है। ग्लायोमा जो रहते हैं, ग्लायोमा वगैरह के लिए याद करना है अपने को। ग्लायोमा तो बोल ही रहा है भाई, देखो मैं ग्लायोमा हूँ और मेरा ये ग्लायोमा वाला फैप पॉजिटिव होगा। G5 का फुल फॉर्म क्या हुआ, ठीक है। G5 का फुल फॉर्म क्या हो गया, सबसे पहले हम लोग देखेंगे ग्लायल, ये क्या होता है, ग्लायल फिब्रिलरी एसिडिक प्रोटीन, ठीक है। तो ये सबको पता है, ग्लायोमा में ग्लायल तो होगा ही ना यार, है कि नहीं, ठीक है। एंजियो, देखिए एंजियो अगर वर्ड है तो आपको पता होगा कि एंजियो जो रहते हैं, एंजियो मतलब खून से रिलेटेड, ब्लड वेसल से रिलेटेड, तो विलीप्रोन फैक्टर तो आना ही आना है ना, इंडोथेलियल सेल्स में, ठीक है। और CD31 भी है। बेसिकली CD31 का दूसरा नाम क्या होता है दोस्तों, CD31 का ही दूसरा नाम क्या होता है, PCAM होता होगा, याद होगा आपको, ठीक है। मलेरिया वाला PCAM याद करेंगे। PCAM का फुल फॉर्म क्या होता है, अगर मैं PCAM का नीचे फुल फॉर्म लिख दूं कि PCAM 1 का फुल फॉर्म क्या होते हैं, प्लेटेलेट
इंडोथेलियल सेल एडहेजन मॉलिक्यूल 1 होते हैं, है कि नहीं, PCAM1। अब बताइए, अब आपको दिमाग में लग गया होगा कि CD31 बोलो, उससे ज़्यादा मुझे समझ में आ रहा है कि प्लेटलेट इंडोथेलियल। देखिए यहाँ बार बार इंडोथेलियल आ रहा है, ये भी इंडोथेलियल, वॉन विलिब्रेंट फैक्टर भी इंडोथेलियल, हाँ तो पक्का ये एंजियोसार्कोमा में ही मिलेगा। लॉस ऑफ ई कैडरिन भाई सबको पता है ना, इंडियन फाइल अपीयरेंस, इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं। लॉब्यूलर ब्रेस्ट कैंसर में और डिफ्यूज गैस्ट्रिक कार्सिनोमा में बहुत इंपॉर्टेंट है ये जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ेंगे जरूर। पैक्स-8 के लिए ओवरी ट्यूमर सेल्स में मिलते हैं, ठीक है। पैक्स-8 का दूसरा नाम क्या होता है, देखिए पैक्स जो 8 होता है, बेसिकली पैक्स का फुल फॉर्म ही होता है क्या, पेयर्ड बॉक्स जीन 8, है ना। बेसिकली ये पूरे फैमिली है पैक्स के, ठीक है। पैक्स का काम होता है 3 चीज़ को डेवलप करवाना दोस्तों। पैक्स का काम है 3 चीज़ को डेवलप करवाना। कौन कौन सी चीज़, देखिए सबसे पहले तो आपको बताएंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा, ये होता है मुलेरियन जो होते हैं, मुलेरियन अपना जो सिस्टम होता है, मैं लिख देता हूँ, मुलेरियन सिस्टम को डेवलप करवाता है जी, ठीक है। और इसके अलावा मैं दूसरा चीज़ अगर लिखूँ तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा किडनी, ठीक है। और तीसरा चीज़ अगर मैं लिखूँगा तो थायरॉइड, ठीक है, थायरॉइड ग्लैंड हटाओ, थायरॉइड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पैक्स जो रहता है, पैक्स, अब बताइए, अब मैं पूछूं ओवरी जो है मुलेरियन सिस्टम से रिलेटेड है कि नहीं, यस है, तो पैक्स-8 वाला भी अपना काम हो गया, इजीली याद हो गया। CD30 का दूसरा नाम क्या होता है वो देखते हैं, आपको आसानी से याद हो जाएगा। CD30 जो रहते हैं, CD30 जो है वो बहुत बड़े अम्ब्रेला सिस्टम का पार्ट है, जिसका नाम रहता है क्या, ट्यूमर का नेक्रोसिस फैक्टर। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर का जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, उस सुपर फैमिली के रहते हैं, ठीक है। इसका काम बेसिकली क्या होता है, इसका काम है, देखिए CD30 सुनते हैं तो सबसे पहले अपने दिमाग में जो क्लिक करता है मेरे, क्या क्लिक करता है, अरे रे ये जो मेरा था बेसिकली हम लोग को हॉजकिंस लिम्फोमा में मिलता होगा, अगर याद होगा तो। ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हॉजकिंस लिम्फोमा के लिए, है कि नहीं। ये एक्सप्रेस करता था, सबको पता है, TNB सेल्स को, है कि नहीं, CD30, ठीक है, को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल्स के रूप में, तो इसको ध्यान रखेंगे। CD30 जो रहते हैं ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर रिसेप्टर वाले ग्रुप में आते हैं, और एम्ब्रियोनल सेल कैंसर में आपको पता है कि नेक्रोसिस होता है, ठीक है, तो यहाँ से पकड़ लिए। और इसका बहुत बड़ा रोल हॉजकिंस लिम्फोमा में भी है, जो कि T और B सेल को एक्टिवेट करता है। AL के एनाप्लास्टिक लार्ज सेल, तो नाम ही बता रहा है, एनाप्लास्टिक लार्ज सेल लिम्फोमा हूँ मैं, है ना। और बच्चे में न्यूरोब्लास्टोमा, जो कि मोस्ट कॉमन एब्डोमिनल कैंसर हो जाता है, ठीक है, ओके। अब देखिए ये कैंसर 6 नंबर जो है बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इसको अपने को सही करना, और कैसे सही करना ये देखिएगा। मिक एन किस में होगा दोस्तों, न्यूरोब्लास्टोमा में होगा, यानी कि A का तो 2 आंसर है, ठीक है, A का 2 आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बच्चा को पता है, रेटिनोब्लास्टोमा में RB होगा, यानी कि 2B का 1 आंसर होगा, B का 1 आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आते हैं बर्किट्स लिम्फोमा में, बर्किट लिम्फोमा में भी मिक मिलता है, लेकिन वो C वाला मिलता है, यानी कि C का हो जाएगा 4 आंसर, क्या हो जाएगा। और प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा जो अपने को क्या बोलते हैं, पैरोटिड के ट्यूमर हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, PLAG पगला 1 में मिलते हैं, ठीक है, ऐसे याद करना है अपने को, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, देखिए कौन कौन मेरे आंसर हो गए, न्यूरोब्लास्टोमा के हो गए 1 का 2 हो गया, ठीक है, 1 का 2 हो गया। B नंबर का क्या हो गया, 1 हो गया। C का क्या हो गया, 4 हो गया। D का क्या हो गया, 3 हो गया जी, ठीक है। 2 1 4 3, ठीक है, 2 1 4 3 द करेक्ट आंसर, ए ही अपना मिल गया जी। देखिए 2 1 नहीं, यहाँ तक बहुत सारे में सही था, नहीं, ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही रूल आउट हो गया, ये दोनों में ये आंसर हो गया। चलिए आगे, ठीक है, ऐसे ही कर करके पढ़ना, आसानी से सब याद हो जाएगा, ठीक है, घबराना नहीं अपने को। चलिए आगे, करेक्ट आंसर क्या है इसका, ये हो गया न्यूरोब्लास्टोमा जो होता है, न्यूरोब्लास्टोमा अपने बच्चे को जो होता है, ठीक है ना, डिराइव्ड फ्रॉम द प्राइमोर्डियल जर्म सेल से निकलते हैं जी। मैंने बताया बच्चे के पेट में होता है, इट इज द मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा क्रेनियल ट्यूमर, ठीक है, एक्स्ट्रा क्रेनियल के अलावा मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा क्रेनियल जो कि एब्डोमिनल है, उसमें चाइल्डहुड के मोस्ट कॉमन ट्यूमर है। दे आर एसोसिएटेड विद द ट्रांसलोकेशन ऑफ क्या, M/C मिक एन में, मिक एन से न्यूरोब्लास्टोमा याद रखेंगे। रेटिनोब्लास्टोमा अपने को बताने की जरूरत नहीं है, ठीक ना, रीअरेंजमेंट RB जीन के लिए होते हैं, है कि नहीं, ये मैं बताऊंगा तो गोली चल जाएगा जी, ठीक है, कई बहुत इजी क्वेश्चन है। बर्किट लिम्फोमा जो है एसोसिएटेड होते हैं किस में होते हैं, M/C, है कि नहीं, इसमें क्या, सॉरी, मिक C में मिलते हैं, याद रखें, मिक C में मिलते हैं, याद होगा, अफ्रीकन लड़का, इविन क्या बोलते हैं,
ई बी भी ई, अरे यार, इप्स्टीन वार वायरस के साथ अफ्रीकन लड़का याद होगा जिसका जॉ पूरा फूला हुआ था, फोटो याद होगा आपको, वो वाला लड़का, उसको क्या था, बर्किट लिम्फोमा ही तो था। उसमें अपने को सी मिक जीन म्यूटेशन मिलते हैं जो कि क्रोमोजोम 8, मैंने कैसे याद किया था, 8 साल का अफ्रीकन लड़का, 8 साल का अफ्रीकन लड़का, वो लड़का का उम्र कितना रहता है, 8 ईयर अफ्रीकन बॉय है ना, क्रोमोजोम नंबर कितना रहता है 14, ठीक है, और 22, ठीक है, दोनों पे ट्रांसलोकेशन 8 का, क्या मैंने बताया कि 8 साल का अगर लड़का रहेगा, ठीक है, तो या तो क्रोमोजोम नंबर 14 पे तमाशा करेगा, या नहीं तो उस बच्चे के साथ क्रोमोजोम नंबर 22 पे कुछ ना कुछ हुआ है, 8 साल के बच्चे के, ठीक है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ क्रोमोजोम नंबर 8 पे, ठीक है, 2 क्रोमोजोम नंबर 14 2 ट्रांसलोकेशन होते हैं, 8 से या तो उछल के 14 पे चला जाएगा, 8 से उछल के 22 पे चला जाएगा, ट्रांसलोकेशन हो गया। प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा जो होते हैं क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट दैट इंड्यूस द ओवर एक्सप्रेशन ऑफ PLAG पगला 1, ठीक है, PLAG का फुल फॉर्म देखिए, आपको अगर दिक्कत हो रहा है PLAG का फुल फॉर्म, मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ, आप हंस के पागल हो जाएंगे। प्लियोमॉर्फिक, वाह 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 क्या बात है, एडिनोमा जीन 1। अब बताइए PLAG 1 सुन के दिमाग खराब होगा क्या, ये तो नामी में है इसका, प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा ज़्यादातर जीन में नामी में रहते हैं, RB जीन रेटिनोब्लास्टोमा है कि नहीं, N न्यूरोब्लास्टोमा है कि नहीं, सी वाले में याद करना है अपने को कि चाइल्ड में होता है, ठीक है, इसको बर्किट लिम्फोमा बोलते हैं। चले आगे, इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अब फिर अगला क्वेश्चन जो आ जाता है 7 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, पहले इन सब कीवर्ड को रंगना जरूर शुरू करें, फीचर ऑफ प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा, प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा में क्या चीज़ सही है ये बताना, क्या चीज़ गलत है अपने को ये बताना है। क्या पेरी न्यूरल के बगल बगल इन्वेजन होता है, नहीं, स्क्वामस इपिथीलियम होते हैं, सही बात है, कॉन्ड्रोमिक्सॉइड स्ट्रोमा के होते हैं, यस, मायो इपिथीलियल सेल्स रहते हैं, यस, मायो और इपिथीलियल दोनों रहते हैं, करेक्ट आंसर, नॉट ए फीचर का मतलब क्या हो गया, ए इज द करेक्ट आंसर, है कि नहीं। यानी कि अगर हम प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा की बात करें तो मोस्ट कॉमन प्राइमरी बिनाइन सेलेवरी ग्लैंड ट्यूमर नियोप्लाज्म होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पगला 1 जीन भी लोग होता है, प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा जीन 1 पॉजिटिव होते हैं, ट्राइफेजिक ट्यूमर होते हैं, इसीलिए प्लियोमॉर्फिक ना, प्लियोमॉर्फिक का मतलब ही क्या हुआ फिर, प्लियोमॉर्फिक का मतलब अलग अलग मॉर्फोलॉजी के सेल, अलग अलग, ये तीनों तरह के सेल रखते हैं जी, डक्टल इपिथेलियल सेल भी रखते हैं, मायो इपिथेलियल सेल भी रखते हैं, कॉन्ड्रोमिक्सॉइड स्ट्रोमा भी रखते हैं, ठीक है, तीनों तरह के डक्ट भी रखेगा, मायो इपिथेलियम भी रखेगा, कॉन्ड्रोमिक्सॉइड। इसको मैं अगर फोटो बना के दिखाऊं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए एक तरह का ग्लैंड है, ये मान लीजिए एक ग्लैंड है बड़ा वाला, ठीक है, तो इसमें कुछ डक्ट होंगे, तो डक्ट के अपने इपिथेलियम में भी प्रॉब्लम हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसके अगल बगल मसल्स होंगे ना, इसके अगल बगल मसल्स होंगे जो इसको दबाएंगे तभी ना इसका सिक्रेशन निकलेगा, तो उसमें ही प्रॉब्लम हुआ। और मान लीजिए ये डक्ट है, ये डक्ट है, ये डक्ट है, मसल के अलावा भी तो अपने पास कुछ ना कुछ है ना फाइबर होंगे, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रोमा, ठीक है। अब बताइए क्या डक्टल इपिथेलियम में कोई दिक्कत हुआ, डक्टल इपिथेलियम में दिक्कत हुआ मेरे भाई साहब, ठीक है। दूसरा मायो इपिथेलियम में दिक्कत हुआ, मायो इपिथेलियम में दिक्कत हुआ मेरे भाई साहब। स्ट्रोमा में दिक्कत हुआ, यस, स्ट्रोमा में दिक्कत हुआ, जो कि कॉन्ट्रो यानी कि मिक्सवाइड है, मिक्स्ड है और कार्टिलेज से बना हुआ है, ठीक है। इसमें कौन से कार्टिलेज होते हैं, नाम ही बता रहा है, हाईलाइन कार्टिलेज होते हैं, ठीक है, हाईलाइन कार्टिलेज बने हुए रहते हैं, ध्यान रखेंगे। तो तीनों का इन्वॉल्वमेंट ट्राइफेजिक है, ठीक है। अगला क्या बोल रहा है, पेरीन्यूरल इन्वेजन इज ए साइन ऑफ मैलिग्नेंसी, नॉट, यहाँ प्रेजेंट नहीं रहता है, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा, देखिए ये पढ़ाई, कीवर्ड को भूलना नहीं है। प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा एक तरह का बिनाइन सेलेवरी ग्लैंड नियोप्लाज्म है और पेरीन्यूलर इन्वेजन तो साइन ऑफ मैलिग्नेंसी होता है, तो दोनों चीज़ें कैसे बैठ रही हैं, एक साथ आ ही नहीं रही है, तो ये गलत हो गया। अगला एडिनोइड सिस्टिक कार्सिनोमा, एडिनोइड सिस्टिक कार्सिनोमा की मैं अगर बात करूंगा, है कि नहीं, तो वो शो करते हैं पेरीन्यूरल इन्वेजन, क्योंकि वो मैलिग्नेंसी शो करते हैं, ठीक है। एडिनोइड सिस्टिक कार्सिनोमा, नाम ही में कार्सिनोमा है, जब कार्सिनोमा हो तो तुम आ जाओ इधर, है कि नहीं। अगला इस चीज़ को पकड़ना और देखिए, डक्ट में भी प्रॉब्लम, मायोपिथीलिया में भी प्रॉब्लम, स्ट्रोमा में भी प्रॉब्लम, ट्राइफेजिक, ब्लू से लेकर के पर्पल कलर अपने को मैट्रिक्स मिल रहा है जी, ये सब, ये कॉन्ड्रॉइड स्ट्रोमा की बात हो गई। और ये पिक्चर जो अगर ये स्पॉटर के रूप में दे दिया तो अपने को 1 सेकंड में इसका आंसर मार देना है, क्या, प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा, ठीक है, याद रखना, डक्टल मायोपिथेलियल तीनों को दिखा रहा, ट्राइफेजिक होते हैं, ठीक है। अगला चले, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं था, ठीक है, इजी क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं अपने को। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, न्यूरोसिक्रेटरी बॉडीज इज सीन इन ऑल एक्सेप्ट, न्यूरोसिक्रेटरी कोई चीज़ सिक्रीट हो रहा है,
ठीक है। तो एडिनोकॉर्टिकल एडिनोमा में होगा क्या, ये तो नाम ही है एड्रेनोकॉर्टिकल, मुझे लग रहा है कि कुछ कुछ सीक्रेट होना चाहिए, नहीं, यहीं पे फंसना नहीं है अपने को, इसमें कोई चीज़ सीक्रेट नहीं होता है। मेडुलरी कार्सिनोमा थायराइड में मिलेगा, यस, न्यूरोसिक्रेटरी बॉडी मिलते हैं। स्मॉल सेल कार्सिनोमा लंग में मिलते हैं, कुछ सीक्रेट करता है, ठीक है। पैरागैंग्लियोमा में कुछ मिलता है, यस, उसमें भी सीक्रेट करता है। आंसर क्या हो गया, एड्रेनोकॉर्टिको एडिनोमा। एड्रेनोकॉर्टिको एडिनोमा में कोई किसी भी तरह के न्यूरोसिक्रेटरी बॉडीज नहीं रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार जल्दी से। एक्सप्लेनेशन क्या बोल रहा है कि जितने भी ऑल आर न्यूरो इंडोक्राइन ट्यूमर, जितने भी आप अभी ऊपर देखें सभी एक तरह के न्यूरो इंडोक्राइन ट्यूमर होंगे। तो जब न्यूरो इंडोक्राइन ट्यूमर होंगे तो इंडोक्राइन का काम ही क्या होता है, पहले बताइए। इंडोक्राइन का काम होता है कुछ ना कुछ हार्मोन को रिलीज करना, ठीक है। इसीलिए वो टर्म क्या पूछा था कि बताओ इसमें से कौन न्यूरो सिक्रेटोरी, यानी कि अगर इस टर्म को तोड़े तो न्यूरो और सेक्रेटरी को रख देंगे हम यहाँ पे न्यूरो इंडोक्राइन, ठीक है। यानी कि ये पूछना चाह रहा था न्यूरो इंडोक्राइन ट्यूमर कौन से होते हैं, न्यूरो सेक्रेटरी वर्ड दे करके, ठीक है, जब उसको तोड़ेंगे हम लोग तब। तो इसमें से जितने सभी चीज़ थे वो न्यूरो इंडोक्राइन ट्यूमर है, जैसे कि मेडुलरी, स्मॉल सेल पैरागैंग्लियोमा, एक्सेप्ट एडेनोकॉर्टिको एडिनोमा नहीं होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जितने भी न्यूरो इंडोक्राइन ट्यूमर होते हैं सभी हम लोग को सॉल्ट एंड पीपर क्रोमेटिन और लाइट माइक्रोस्कोपी शो करेगा जी, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी एकदम स्मूथ जा रहा है, ठीक है। डेंस न्यूरो इंडोक्राइन न्यूरोसिक्रेटरी ग्रैनुअल्स जो मिलते हैं अपने को देखने को वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे मिलेंगे। इन सभी इन ऑल न्यूरोसिक्रेटरी ट्यूमर पॉजिटिव फॉर, और ये सभी जो रहते हैं न्यूरो इंडोक्राइन जितने भी कार्सिनोम ट्यूमर हैं वो सब क्या होंगे, ठीक है। तो यानी कि ये क्या है, न्यूरो इंडोक्राइन के जो कार्सिनोमा होते हैं, न्यूरो इंडोक्राइन जो कार्सिनोमा होता है वो पॉजिटिव होगा किसके लिए, सिनेप्टोफाइजिन, क्रोमोग्रेनिन, CD5657, NSE का मतलब क्या होता है, न्यूरॉन स्पेसिफिक इनोलेज, है कि नहीं, यस, और बॉम्बे सीन होते हैं, ठीक है। इतना अपने को याद रखना है जी। क्या क्या मैंने बात बोल दी, मैं फिर से बोल देता हूँ कि जब भी क्वेश्चन पूछे न्यूरो सिक्रेटरी तो अपने दिमाग में बस न्यूरो का न्यूरो और सेक्रेटरी से इंडोक्राइन, न्यूरो सिक्रेटरी ट्यूमर बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने खोज लिया कि एडेनोकॉर्टिको एडिनोमा इज नॉट ए न्यूरो सिक्रेटरी इंडोकार्सी, नहीं है ये। जितने भी न्यूरो इंडोक्राइन ट्यूमर होते हैं सभी के सभी लाइट माइक्रोस्कोपी पे, याद रखना है, लाइट माइक्रोस्कोपी पे सॉल्ट एंड पीपर क्रोमेटिन दिखाएगा। ऑन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी अपने को क्या दिखा रहा है, डेंस न्यूरो सिक्रेटरी ग्रैनुअल्स, ठीक है। अच्छा अभी सोचिए ना कि जब आप लाइट माइक्रोस्कोपी पे देखें बहुत कम इमेजिनेशन है, मतलब मैग्नीफिकेशन है, तो आपको ऐसे दिखा, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपने जूम किया इसको, ठीक है, इसी को मान लीजिए आपने जूम किया, ठीक है, तो ये चीज़ आपको ऐसे दिख रहे हैं, इतने बड़े 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 बड़े, ठीक है, डेंस। तो यही बोल रहा है कि छोटे छोटे पहले लाइट माइक्रोस्कोप पे देखेंगे तो डॉट 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 दिख रहा है, ठीक है, लेकिन जब हम इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे देखेंगे तो ये मुझे क्या दिख रहा है, ऐसे डेंस न्यूरो सिक्रेटरी ग्रैनुअल्स के रूप में दिखते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे, ठीक है, सभी में, ठीक ना। और सभी NEC जो रहते हैं, न्यूरो इंडोक्राइन कार्सिनोमा जो रहते हैं वो पॉजिटिव रहते हैं किसके लिए, सेनेप्टोसाइनिन के लिए, क्रोमोग्रेनिन के लिए, 5657 के लिए, न्यूरोस्पन इनोलेज के लिए, ठीक है, और बॉम्बे सीन के लिए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ठीक है, कि अपने को कैसे कैसे यहाँ पे छोटे जो है सॉल्ट पीपर क्रोमेटिन दिख रहा है, यानी कि लाइट माइक्रोस्कोपी है। अगर न्यूरो इंडोक्राइन ट्यूमर का अगर आपको लिस्ट ही बनाना होगा, ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, स्मॉल CM लार्ज PM, ठीक है, सबको पता है CM जो रहते हैं स्टेट में रहते हैं, PM जो रहते हैं सेंटर में रहते हैं, तो CM जो छोटे होंगे और बड़े होंगे PM, स्मॉल CM एंड लार्ज PM, ठीक है। इसमें फुल फॉर्म क्या हो गया, स्मॉल से याद करेंगे स्मॉल सेल लंग कैंसर, स्मॉल सेल लंग कैंसर को ही SCC बोलते हैं, ठीक है, ना कि स्क्वामस सेल कैंसर को। स्क्वामस सेल कैंसर एक तरह का नॉन स्मॉल सेल कैंसर होता है, ठीक है। नीट 2024 बहुत लोगों का ये क्वेश्चन गलती हुआ, ठीक है। नीट 2024 में क्वेश्चन क्या पूछा था कि बताइए, हाइपरकैल्सीमिया था और हाइपरकैल्सीमिया से एक डायग्नोसिस बन गया स्क्वामस सेल और सब लोग मार के आ गए SCC। नहीं, SCC जो होता है वो स्मॉल सेल कैंसर के लिए होता है, स्क्वामस सेल एक नॉन स्मॉल सेल कैंसर है। अगला ऑप्शन जस्ट नीचे था नॉन स्मॉल सेल कैंसर, ठीक है, नॉन स्मॉल सेल कैंसर। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा इसमें,
ये ऑप्शन होगा। आंसर क्या सही था? नॉन स्मॉल सेल कैंसर, ना कि एससीसी। एससीसी का फुल फॉर्म स्क्वामस सेल नहीं होता है, स्मॉल सेल होता है। तो स्मॉल से तो आपने याद कर लिया स्मॉल। सी से क्या होगा? कार्सिनोइड ट्यूमर। एम से क्या होगा? मेडुलरी कार्सिनोमा थायराइड, मेडुलरी कार्सिनोमा थायराइड। जब आप लोग पढ़ेंगे तो इसके लिए कैल्सिटोनिन होता है, सबको पता है। लार्ज सेल कार्सिनोमा, ठीक है, लार्ज सेल कार्सिनोमा, स्मॉल सेल जैसे था वैसे ही लार्ज सेल बोल देंगे, सिंपल एज दैट। और फिर पी से क्या होगा? फियोक्रोमोसाइटोमा, पैरागैंग्लियोमा। और एम से क्या होगा? मर्कल सेल कैंसर। मर्कल सेल कैंसर होते हैं जी, ठीक है। आगे चले, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एड्स। पहले कि नॉट को अंडरलाइन करना है अपने को, और दूसरा एड्स डिफाइनिंग कैंसर को, यानी कि मेरे को ये जानना है कि एड्स में डिफाइनिंग कैंसर कौन कौन होते हैं, ठीक है। एड्स में मेलानोमा होता है क्या? हट, यही तो फंस गया यार, मेलानोमा कभी नहीं होता है, ठीक है। तो यही आंसर भी मेरे हो गए, है ना। अपने को दिमाग ही नहीं लगाना था ये क्वेश्चन को, ठीक है। अगला क्या पूछ रहा है कि बताओ क्या ये NHL का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, ये बताइए। नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा, है कि नहीं। नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा जो होते हैं बेसिकली हाई ग्रेड वाले, है कि नहीं, सबको पता है। ये जो आते हैं अपना एड्स डिफाइनिंग है। इन्वेजिव सर्वाइकल कार्सिनोमा, यस आएंगे जी। कैपोसिस सार्कोमा, सबको पता है, हार्ड पैलेट में आपको ब्लूइश माइस दिखा देता है ना। ये क्वेश्चन आया हुआ अभी हम लोग कल ही शायद किए थे, ठीक है। इस पे हम लोग ऐसे किए थे ना कि ऐसे करके दिखा देता हार्ड पैलेट में ब्लू 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 ब्लू। ये बेसिकली एक तरह का वैस्कुलर है ना, वैस्कुलर है। हाँ, आगे चलें, ठीक है। इसमें बेसिकली अपने को मेलानोमा नहीं होता, सबको पता है, ठीक है। तो एड्स डिफाइनिंग कैंसर क्या क्या होते हैं? KBC, कौन बनेगा करोड़पति से याद करेंगे। के से क्या हो गया? कैपोसिस सार्कोमा, जो कि सेकेंड मोस्ट कैंसर होते हैं एड्स में। सबसे ज़्यादा कौन होता है? मोस्ट कॉमन कौन होते हैं एड्स में? B सेल का लिम्फोमा, जो कि नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा आते हैं। और C से क्या होता है? कार्सिनोमा सर्विक्स, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन, आराम से मेरे झोले में आ गया सही आंसर के साथ, ठीक है। मेलानोमा नहीं होता है। अगला चले, यस चलना होगा। नॉट ट्रू, पहले जो सही बात है उसको ले लेना। नॉट ट्रू अबाउट द क्लियर सेल कार्सिनोमा। क्लियर सेल कार्सिनोमा कुछ देर पहले हम लोग अभी तुरंत पढ़े हैं, ठीक है। चलिए, क्लियर सेल कार्सिनोमा कहाँ पढ़े थे? क्लियर सेल RCC वेरिएंट VHL में, यस वेरी गुड, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। क्लियर सेल कार्सिनोमा के बारे में बताना है। क्या आप मुझे ये बताइए कि क्या इसमें अकर्स ड्यू टू लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम 3 डिलीशन के कारण? बताइए, बात सही है? ये बात तो सही है जी, सबको पता है। मोस्ट स्पोरैडिक, ना स्पोरैडिक थोड़ी ना होता है, हम लोग पूरा देख रहे हैं सिंड्रोमिक और इसके साथ आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा। मोस्टली स्पोरैडिक नहीं होते हैं। अराइजेस फ्रॉम द DCT, यस DCT से ही आते हैं वो, है कि नहीं। और कंटेन ग्लाइकोजन एंड लिपिड, नहीं ये गलत हो गया। आंसर क्या हो गया? सबको पता है कि क्लियर सेल अगर कार्सिनोमा बात कर रहा है तो बेसिकली ये RCC की बात कर रहा है, इसमें अपने को दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तो लॉन्ग आर्म 3 डिलीजन के कारण तो होते हैं, तो A आंसर सही हो गया जी, A वाला सही हो गया। दूसरा मोस्टली स्पोरैडिक, B नहीं होगा, B वाला तो ऑप्शन ही नहीं होगा। C और D, C होगा और D नहीं, ये D गलत है, तो D वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। आंसर क्या बच गया? A एंड C, यस। इसमें क्या है? क्लियर सेल कार्सिनोमा जो होते हैं मोस्ट कॉमन RCC होते हैं, ठीक है। अकर ड्यू टू 3P शॉर्ट आर्म के डिलीजन के कारण होते हैं। ये PCT से एराइज होते हैं, ठीक है। याद रखना अपने को, PCT से एराइज, ठीक है। और अगर हम कंटेंट की बात करें, कंटेंट में, तो इसमें कंटेंट में देखिए ऑप्शन क्या था? कंटेंट बोल रहा है कि ग्लाइकोजन एंड लिपिड रहते तो जरूर हैं, लेकिन जब हम उसको देखने लगते हैं ना तो वो क्लियर, वो वॉश आउट हो जाते हैं। रहते जरूर हैं इसमें ग्लाइकोजन एंड, है कि नहीं, ग्लाइकोजन एंड, नहीं रुको, ये गलती मैंने पूरा ही गलती हो गया जी, पूरा ही गलती हो गया। पूरा गलती इसीलिए हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया यहाँ नॉट ट्रू, ठीक है। नॉट ट्रू आंसर नहीं होगा, ठीक है। एक बार समझे ध्यान को, पहले एक बार ध्यान देना है। हम लोग गलती कर चुके हैं, मैंने बताया ना, यही चीज़ हम लोग गलती कर देते हैं। नॉट ट्रू को देखना है। पहली बात, ये शॉर्ट आर्म पे होते नहीं, ये शॉर्ट आर्म पे होते हैं यार, ये शॉर्ट आर्म पे होते हैं, ठीक ना। P देखिए, P और Q दो चीज़ होते हैं। P का मतलब शॉर्ट आर्म, Q का मतलब लॉन्ग आर्म, ठीक है। तो Q नहीं, ये 3P का बीमारी है। क्या था ये? 3P का, P का मतलब शॉर्ट आर्म होता है, ठीक है। इसमें जो ऐसे करके शॉर्ट आर्म होते हैं, ये लंबे वाले लंबे रहते हैं, उसको पहले बोलते हैं P, इसको बोलते हैं Q, ठीक है ना, इसको बोलते हैं
क्यों बोलते हैं, ठीक है। ये लॉन्ग आर्म नहीं, शॉर्ट आर्म की बीमारी। एक चीज़ गलत हो गया, दूसरा चीज़ इसमें मतलब पहला वाला तो गलत है पक्का, पहला वाला गलत हो गया जी। अच्छा, दूसरा वाला पे आए, मोस्टली ये स्पोरैडिक होते हैं। यस, मोस्टली ये स्पोरैडिक होते हैं, ये ट्रू है अपना, ठीक है। अराइजेज फ्रॉम DCT, ये गलत हो गया PCT से। C गलत है, A गलत है, ऑप्शन अपना आता है नॉट ट्रू के साथ A आंसर, ठीक है। और इसमें क्योंकि ग्लाइकोजेन होते हैं, क्योंकि इसमें ग्लाइकोजेन और लिपिड भरे हुए रहते हैं, इसीलिए देखने पे ये हमें एक क्लियर बबल के जैसा कंटेन ग्लाइकोजेन, देखिए मैं बोल ही रहा था ग्लाइकोजेन एंड लिपिड, ठीक है। तो इसी के कारण क्या होता है, ये क्लियर बबल के रूप में अपने को देखने को मिलता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन होते हैं जी, लगभग 70 से 80% के रूप में आपको को यही दिखेगा। फिर बोलेंगे एसोसिएटेड विथ किसके साथ, VHL, ठीक ना, वॉन हिपल लिंडुआ सिंड्रोम के साथ ये एसोसिएटेड रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, झोली में आने वाला है, छक्का जाने वाला, देखिए ध्यान से। इसका क्या डायग्नोसिस है, आपने क्या देखा और क्या मारा, ठीक है। बेसिकली मैंने क्या देखा है कि शिलर डुअल बॉडी है। कैसे भैया, इसमें एक बीच में अपने को वैस्कुलर नेटवर्क के रूप में कुछ दिख रहा है, वैस्कुलर नेटवर्क के रूप में दिख रहा है, ठीक है ना। और ये भी चीज़ें कुछ दिख रही है, एक नेस्ट के रूप में दिख रहा है ना। यस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस बॉडी को ही पूरा नाम क्या है, शिलर डुवाल बॉडी होते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, ग्लोमेरुलार बॉडी सीन इन द, किसमें दिखने को मिलता है ये बताइए, इंडोडर्मल, ये बेसिकली इसमें दिखने को मिलता है, इंडोडर्मल साइनस ट्यूमर, ठीक है, या यॉर्क सैक ट्यूमर में बोलूँगा मैं, ठीक है। शिलर डुवाल बॉडी, ठीक है, यॉर्क सैक ट्यूमर में देखने को मिलते हैं। खत्म कहानी, आगे चलूँ मैं, ठीक है। अगर ट्यूमर मार्कर देखेंगे किसके, यॉर्क सैक ट्यूमर के, तो सबको पता है कि इसमें AFB सबसे ज़्यादा पॉजिटिव रहता है, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन के साथ भी पॉजिटिव रहता है जी, ठीक है ना। Y से क्या आ रहा, या यस, ठीक है। 2 यस के साथ याद रखना आपने को, 2 अल्फा भी आएगा, 2 A के साथ क्या आएगा, AFP आएगा, और अल्फा-1 एंटी ट्रिप्सिन आएगा, ठीक ना, ठीक है। शिलर डुवाल बॉडी, डुवाल जो है हमारे देश में क्या कर रहे हैं, सब चीज़ को हटा रहे हैं, हर नो चीज़ को यस में तब्दील कर दे रहे हैं, यस, ठीक है, यॉर्क सैक ट्यूमर के साथ, ठीक है। कोरियोकार्सिनोमा जो रहता है, कोरियोकार्सिनोमा सबको पता है कि ये मैक्सिमम हेमरेजेस के साथ आते हैं और नेक्रोसिस के साथ आते हैं, सबको पता, बच्चे को पता है। इसके लिए क्या होता है, बीटा HCG होता है जी ऑब्सगाइनी के साथ, ठीक है। सिस्ट एडिनोमा में क्या होता है, CA125 सिस्ट एडिनोमा में बात हो गई जी। अच्छा, कॉल एक्सनर बॉडी तो सबको पता है, ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर है ना। कॉल किसको कॉल करना है जी, अपने को कर्ल को, है ना, ऐसे याद करें, कॉल किसको करना है, G से ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर को, है कि नहीं, ये हो गया। अच्छा, ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर जो रहते हैं, ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर में CD99 और MYC2 पॉजिटिव, ये क्वेश्चन आया हुआ है अपना, इसमें इनहिबिन पॉजिटिव रहते हैं, और एक्स्ट्रा बेसिकली ग्रैनुलोसा सेल है क्या, ग्रैनुलोसा सेल से ही तो अपने को ईस्ट्रोजन निकलता था, और इसमें कॉफ़ी बीन अपीयरेंस अपने को देखने को मिल रहा है, ठीक ना। यस, पूरा चीज़ क्लियर हो गया। यहाँ पे एक बार फिर से मैं बोल दूँ सब चीज़ को जल्दी से, ठीक है, कि व्हाट इज़ द डायग्नोसिस, पहले तो इसका बेसिकली इस अपने बॉडी का डायग्नोसिस क्या हो गया, कि ये हो गए क्या, शिलर डुवाल बॉडी हो गए, शिलर डुवाल बॉडी हो गया। क्यों, क्योंकि बीच में वैस्कुलर नेटवर्क था, उससे मैं पहचान लिया। देखने में एक तरह सा ग्लोमेरुलर जैसा भी फील आ रहा है, तो इसको ग्लोमेरुलार बॉडी भी बोलते हैं, ठीक है। आगे चले, देखिए शिलर डुवाल बॉडी हो गया, यस, यॉर्क सैक ट्यूमर में मिलता है जी। ट्यूमर मार्कर अल्फा फीटोप्रोटीन किस में मिलता है, यॉर्क सैक ट्यूमर में, सबको पता है, ठीक है। चलिए आगे, A से A चलना है, अल्फा से पकड़ना है, यॉर्क सैक ट्यूमर, या डुवाल चीज़ ऐसे कर रहे हैं। कोरियोकार्सिनोमा का मैं नहीं लिखूंगा कि बीटा, ये आपको पता है, इसके इसमें कुछ दिखाने वाली बात नहीं, इसमें हेमरेज और नेक्रोसिस होते हैं, ठीक है। सिस्ट एडिनोमा जो रहते हैं CA125 पॉजिटिव रहते हैं। सिस्ट एडिनोमा का ही दूसरा नाम क्या होता है, सिस्ट एडिनोमा का ही दूसरा नाम सिस्टोमा भी ऐसे बोल देते हैं, ठीक ना। बेसिकली म्यूसिन और वो बाकी सभी बिलरी चीज़ों से भरा हुआ रहता है, तो CA125 पॉजिटिव, ठीक है। कॉल एक्सनर बॉडी जो रहता है ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर के साथ CD99 MYC2 पॉजिटिव आ जाएंगे जी। इनहिबिन पॉजिटिव और ईस्ट्रोजन निकालने वाले रहेंगे, याद रखेंगे, ईस्ट्रोजन सिक्रेटिंग सेल, और कॉफ़ी बीन अपीयरेंस अपने को देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। कॉफ़ी बीन कैसे रहते हैं, देखे है ना, ऐसे करके ऐसे है, तो ऐसा करके ऐसा दिख रहा है ना अपने को, कॉफ़ी बीन टाइप, यस। ओके, आगे चलते हैं। इजी क्वेश्चन आपका वेट कर रहा है आपके हिस्सों में। इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री
का मार्कर पूछ रहा है, विल यू हेल्पफुल डिस्टिंग्विश करना है ALL को और थाइमोमा को करना है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, CD3 नहीं, CD3 नहीं, CD1 ही है, सिस्टोकैरेटिन, सबको पता है कि नहीं। यस, बोथ हैव लिम्फोसाइट, दोनों में लिम्फोमा हो गया, ठीक है। या ALL, सॉरी, हाँ ALL का मतलब क्या हुआ जी, एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया, है कि नहीं। ALL यानी कि दोनों में लिम्फोसाइट ही है, दोनों में लिम्फोसाइट ही है जी, दोनों में लिम्फोसाइट ही है, लिम्फोसाइट दोनों में, बोथ हैव लिम्फोसाइट, बोथ प्रेजेंट इन विथ मीडियस्टिनल मास। थाइमोमा के साथ याद होगा, थाइमोमा के साथ पारानियोप्लास्टिक में क्या होता है, मेसेनिया ग्रेविस, है कि नहीं। यस, थाइमोमा मिस्थेनिया ग्रेविस जुड़े हुए रहते हैं और इन दोनों में लिम्फोसाइट का ही लेना देना है, क्योंकि सबको पता है थाइमोमा के पास लिम्फोसाइट जाता है। साइटोकैरेटिन जो होते हैं एक तरह के इपिथेलियल सेल मार्कर होते हैं, इपिथेलियल सेल मार्कर, ठीक है। इपिथेलियल सेल मार्कर हो गए जी, इपिथेलियल सेल मार्कर हो गए, जो कि इपिथेलियम से बना हुआ कौन सा सेल है, सॉरी, इपिथेलियम से बना हुआ कौन सा चीज़ है इसमें बताइए। थाइमोमा इपिथेलियम से बना हुआ, ये थाइमोमा कहाँ गया, थाइमोमा ऊपर वाले, ठीक ना। थाइमोमा जो है वो इपिथेलियम से बना हुआ है कि लिम्फोसाइट बना हुआ है। ALL तो क्या है, एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड इज ए स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू ना, है कि नहीं। तो इपिथेलियम तो होगा नहीं उसमें, इपिथेलियल सेल मास किस में रहते हैं, थाइमस में रहते हैं, थाइमोमा में रहते हैं, तो ये पॉजिटिव होगा उसके लिए। और ALL में मेरे बेटे साइटोकैरेटिन नहीं मिलता है, ठीक है। ALL में साइटोकैरेटिन नहीं मिलता है क्योंकि वो कोई इपिथेलियल सेल का नहीं है, ठीक है। टीच योर सेल्फ, अपने को पढ़ाना है, खुद को बेटा बोलना है, ठीक है ना, तभी आगे बढ़ना है, ठीक है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, आगे बढ़ो SP, बहुत सुंदर। चलो 13 नंबर, कोई दिक्कत नहीं है, 13 नंबर क्वेश्चन मेरा वेट कर रहा सही होने का, ठीक है। मेरा क्वेश्चन सब सही हो रहा पूरा, अभी तक 12 का 12 क्वेश्चन एकदम 100% सही हुआ है। 40 साल की एक फीमेल आई हैं, ओके, प्रोटीनूरिया के साथ, और इम्यूनोफ्लोरेसेंट पिक्चर में रेनल बायोप्सी में IgA मिल रहा है, ओके, IgA मिल रहा है, IgG मिल रहा है, IgM मिल रहा है, C3 मिल रहा है, CK1 मिल रहा है, कपा और लैम्डा अपने को शो किया गया है, ठीक है। IgG के लिए, IgA के लिए, IgM के लिए, C1Q के लिए, C3 के लिए, ठीक है। व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस, क्या है मेरा मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस, क्या है, देखिए कहाँ से पकड़ना है। पहले तो ये फीमेल है, ठीक है, 40 साल की हैं, प्रोटीनूरिया के साथ हैं, और दुनिया भर का जो एंटीबॉडी बनाए हुए है, जैसे लग रहा है कि अपने ही खिलाफ लड़ाई हो रहा है, ठीक है। तो औरत या फीमेल का होना, 40 ईयर की औरत होना, प्रोटीनूरिया के साथ, है कि नहीं, अपने को इतना सारा चीज़ दे देना, तो गुड पार्शर सिंड्रोम होगा क्या, गुड पार्शर सिंड्रोम नहीं होगा, क्योंकि इसमें कुछ रेसिपी का प्रॉब्लम लेके आता तो हम कुछ सोच भी पाते। FSGS नहीं होगा, लूपस, यस लूपस ही आंसर होगा, क्योंकि समझ रहे हैं सभी और उसी ओर इशारा कर रहे हैं, ठीक है। और PSGN नहीं होगा, PSGN के लिए अपने को क्या होता है, प्रायर हिस्ट्री ऑफ सोर थ्रोट वगैरह बच्चों में मिलता, तब हम उसकी तरफ जाते, ठीक है। आंसर क्या हो गया जी, फुल हाउस इफेक्ट। इसमें देख रहे हैं सभी जितने भी आपको दिख रहे हैं IgG IgM सब मिल रहा है, इसको फुल हाउस इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। सभी का सभी IG मिलना, इम्यूनोग्लोबिन मिलना, है कि नहीं, ये सब अपने को कहाँ मिल रहा है, इम्यूनोफ्लोरेसेंस में मिल रहा है, न्यूपस नेफ्राइटिस में मिलता है। न्यूपस नेफ्राइटिस जो होते हैं 6 क्लासेस के होते हैं, न्यूपस नेफ्राइटिस ऑफ 6 क्लासेस, मिनिमल मेसेंजियल नेफ्राइटिस, मेसेंजियो पॉलीफरेटिव नेफ्राइटिस, फोकल नेफ्राइटिस, डिफ्यूज नेफ्राइटिस, जो को वायर लूप लीजन लेकर के आते हैं, जो कि मोस्ट कॉमन टाइप होते हैं। कोई पूछेगा मोस्ट कॉमन टाइप कौन होते हैं, तो डिफ्यूज होते हैं, ठीक है, याद रखना अपने को। अगला क्या है, मेम्ब्रेनस नेफ्राइटिस, और अगला क्या है, एडवांस्ड स्क्लेरोसिंग टाइप। इसमें जो क्लास 3 and 4 हैव थिकेंड ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड सब इपोथेलियल सब इंडोथेलियल डिपोजिट्स, इसको याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जी, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, ठीक है। लूपस में कहाँ रहते हैं, सब इंडोथेलियल डिपोजिट्स के रूप में बनते हैं। देखिए वायर लूप लीजन, एक वायर है तो वायर को कैसे भी करिएगा तो ऐसे हो जाएगा ना, है कि नहीं। ये लूप अगर बनेंगे, सरकम फेरेंशियल थिकनिंग ऑफ द कैपिलरी वॉल, है ना, जो कैपिलरी के वाल होते हैं वो सिर्फ सरकमफेरेंस पे थिक हो जाते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको सरकमफेरेंशियल थिकनिंग मिल रहा है, आपको दिखने को मिल रहा है ना, इतना मोटा हो गया ये, है कि नहीं। और वायर के जैसे फैला हुआ भी है जी, इसको अगर हम ट्रेस करें तो यही तो बन रहा है, और क्या बन रहा है, यही तो बन रहा है, देख रहे हैं, इसी के जैसा रिजेंबलेंस कर रहा है, तो इसको वायर लूप लीजन बोलते थे। और वायर लूप रखने वाला मोस्ट कॉमनली डिफ्यूज नेफ्राइटिस था, जो कि मोस्ट कॉमन था, ठीक है जी। ऑन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी थंब प्रिंट अपीयरेंस, ऐसा नहीं लग रहा है कि थंब प्रिंट कैसा बनता है, ऐसे ही तो बनता है,
ऐसे बनते हैं। तो ये आपको थंब प्रिंट जैसे दिख रहे हैं, है ना। लूपस नेफ्राइटिस में कहाँ पे? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे। देखिए 5-6 बातें जो यहाँ से समझना है और पकड़ना है। सबसे पहली बात, इतना सारा जो चीज़ दिया, यहीं से मेरा दिमाग तुरंत क्लिक किया, ठा क्या है ये? दिस इज नोन एज फुल हाउस इफेक्ट। ये किसको क्या बोलते हैं? फुल हाउस इफेक्ट। एक कीवर्ड मेरे पास यहाँ है, दूसरा कीवर्ड मेरा फीमेल है। ऑटो इम्यून डिजीज ज़्यादातर फीमेल्स में होती हैं जी, है कि नहीं। रेसिपी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना, है कि नहीं। पायर सोर थ्रोट का नहीं होना, सब इधर इशारा कर रहा है, ठीक है। और अगर क्वेश्चन और अच्छे से पूछेगा तो आपको वायर लूप लीजन दे देगा। ये आपको एक तरह का स्पॉटर के रूप में आ सकता है, ठीक है। एक बार मैं हिस्टो का भी ऐसे क्या बोलते हैं लाऊंगा कि कैसे कैसे इसको डील करना है। मेरे पास पूरा हिस्टो का बना हुआ है, ठीक है। तो वायर कहाँ चले गए? वायर लूप लीजन्स में जो होते हैं सर्कमफेरेंशियल थिकनिंग ऑफ कैपिलरी वॉल के रूप में आता है। कौन लेकर के? मोस्ट कॉमन डिफ्यूज नेफ्राइटिस के रूप में। इसको थोड़ा सम्मान दिया जाए, अलग रंग से रंग देते हैं, ठीक है। तो अपने को मोस्ट कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अगला चलते हैं। इसमें थंब प्रिंट साइन जो होते हैं, थंब प्रिंट साइन अपने को लूपस नेफ्राइटिस में मिलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे। अच्छा, पुट जिगर सिंड्रोम, काले होठ वाले, याद होगा। ऑल एक्सेप्ट, एक लड़की फिगर आपको याद होगा। अगर प्यूट जिगर सिंड्रोम बोला जा रहा है तो आपके दिमाग में सब चीज़ आ गया होगा, ठीक है। इसमें अपने को क्या बताना है? ऑल एक्सेप्ट बताना है, क्या नहीं सही होगा, ठीक है। अपने को चलिए आ जाइए, इसमें कौन सी चीज़ सही है जी, ठीक है। इसमें सही क्या है कि इट प्रेजेंट विल मल्टीपल जीआई हेमाटोमेटस पॉलिप। यस, इसमें अपने को ब्लीडिंग वगैरह मिलता है कि नहीं। हेमाटोमेटस होगा तब ना, है कि नहीं। मैं क्यों बोल रहा हूँ ब्लीडिंग? देखिए समझिए, देखिए ये जो वर्ड है हेमाटोमेटस, ये ग्रीक से वर्ड लिया गया है हेमाटिम से, ठीक है। हेमाटिया का क्या मतलब होता है? फॉल्टी। ये गलत बन गया, मतलब ये बेसिकली क्या होते हैं। अच्छा, इसमें पूछा जाए कि ये कैंसरस होते हैं क्या, तो आंसर होगा नहीं, ये नॉन कैंसरस होते हैं। बेसिकली ये नॉन कैंसरस एक तरह का ग्रोथ है, ठीक है। एबनॉर्मल ग्रोथ अगर हम बोले तो ये एबनॉर्मल ग्रोथ होते हैं, नॉन कैंसरस। वहीं पे लोकल साइट पे जी सेम टिश्यू से बना हुआ, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन करिएगा वर्सेस कोरियोस्टोमा के साथ, ठीक है। तो मेकल्स दिमाग में आते हैं आपके, है कि नहीं। ये कहाँ गैस्ट्रिक ऊपर कहाँ नीचे आ रहा है ना, तो कोरियोस्टोमा के साथ अगर जाएंगे तो मेकल्स। लेकिन अगर हेमाटोमेटस हेमाटोमा के साथ जाएंगे तो हेमाटिया का मतलब क्या होता है? फॉल्टी। आपने फॉल्टी डिफेक्ट हो गया, है कि नहीं। फॉल्टी या डिफेक्ट हो गया, ठीक है। और ओमा का मतलब क्या होता है? ये सबको पता है, ट्यूमर। एक तरह का ट्यूमर मतलब एग्रीग्रेट ऑफ सेल, फॉल्टी एग्रीग्रेट ऑफ द सेल, ठीक है। जो कि नॉन कैंसरस है, एबनॉर्मल है, लोकल साइट सेम टिश्यू से मिलके बना है, ठीक है। ऐसा होते हैं क्या? जब ऐसे बनेंगे तो इसके ब्लड वेसल्स एक्सपोज हो जाएंगे, उसके कारण कभी कभी ब्लीडिंग भी होता है। एर्बोराइजिंग का मतलब क्या होता है? सबको पता है, पेड़ के जैसा निकलता है क्या? यस, एर्बोराइजिंग मिलते हैं, सबको पता है। हेट्रोजाइगस फॉर STK11, यस दिस इज ऑल्सो ट्रू, है कि नहीं। रेटिनल पिगमेंटल हाइपरप्लेजिया कैन बी सीन एज ए एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल फीचर, यस दिस इज ऑल्सो ट्रू। ओके, यही आंसर है ना? यस नहीं, ये बेसिकली एक ऑप्शन इसमें छूटा हुआ है, ठीक है। इसमें एक ऑप्शन छूटा हुआ है। आंसर ऑप्शन के रूप में ई नंबर क्या है? इसमें लिखा हुआ है इट इज अ ऑटोजोमल रिसेसिव कंडीशन। नहीं, ये गलत है जी। ये हेट्रोजाइगस, सॉरी, ये क्या बोलते हैं? ऑटोजोमल रिसेसिव नहीं होते हैं, RECESSIV, ठीक है। अरे यार, रिसेसिव कंडीशन, ठीक है दोस्तों, ठीक है। ऑटो रिसेसिव कंडीशन नहीं, ये ऑटोजोमल रिसेसिव नहीं है, ये ऑटोजोमल रिसेसिव कंडीशन नहीं है, डोमिनेंट कंडीशन होते हैं, ठीक है। यही मैं बता रहा था। प्यूट जिगर सिंड्रोम जो होते हैं ऑटोजोमल डोमिनेंट हैं, ठीक है। याद रखना है, प्यूट जिगर जो होते हैं वो डोमिनेंट बीमारियां हैं, ठीक है। एक लिस्ट मैं लेके आ रहा हूँ, ठीक है, उसमें आप देख लेंगे क्या क्या इसमें आता है, ठीक है। प्यूट जिगर सिंड्रोम अगर मैं बोलूँ तो ये ऑटोजोमल डोमिनेंट, ओके। प्रेजेंस ऑफ द हेमाटोमेटस पॉलिप इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके। छोटी रहती है, ठीक है, ज़्यादातर 11 साल 12 साल के उम्र में। जेजुनम इसका, देखिए प्यूट जेगहर, जे से याद करना है क्या अपने को, जेजुनम में। आर्बोराइजिंग पैटर्न, क्रिसमस ट्री अपीयरेंस, यस। STK11 या LKB11, ठीक है। STK, देखिए फुल फॉर्म समझ लीजिएगा ना तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। STK11 कहीं कहीं घुमा के भी पूछ देता है, ठीक है ना। बोलेगा सेरीन थ्रियोनिन काइनेज 11। देखिए कैसे कैसे पकड़ा गया। 11 साल की लड़की,
11 साल में ही, है ना। STK11 में LKB11 भी इसको बोला जाता है बेसिकली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पेरिओलर मेलानोसिस, यही मैं बता रहा था कि होंठों के चारों तरफ काला काला हो जाएगा जी, ठीक है। अगर मैं इसका फोटो आपको दिखाऊं, ठीक है, देखिए उसका अगर मैं फोटो दिखाऊं आपको, ठीक है, पेरिओरल मेलानोसिस की, कि होंठों के चारों तरफ कैसे काला काला होता है, तो इसको देखिए ध्यान से, भूल नहीं पाएंगे आप, ठीक है। कैसे दिख रहा है, काला काला दिख रहा है, ठीक है। देखिए कैसे है, प्यूट-जेगर सिंड्रोम की 15 साल की एक लड़की आई है इमरजेंसी में डिपार्टमेंट में, एक्यूट एब्डोमिनल पेन लेके, कॉन्स्टिपेशन लेके, इंटुसिसेप्शन वॉज सस्पेक्टेड, सोचा गया कि हो सकता है लड़कियों में, बच्चों में ज़्यादातर इंटुसिसेप्शन होता है। तब अल्ट्रासाउंड किया गया, ऑन क्लोरल एग्जामिनेशन हर पाम एंड ओरल म्यूकोसा बाद स्पॉटेड विथ मल्टीपल 1 से 2 mm ब्लू ग्रे मैक्यूल्स, और पूरा इंटुसिसेप्शन से छोड़ छाड़ के दिमाग कहाँ चला गया अपने को, प्यूट-जेगर सिंड्रोम की ओर, ठीक है, समझ में आया। अगर और मैं एक फोटो दिखाऊं, ठीक है, देखिए प्यूट-जेगर सिंड्रोम के देखिए कितना क्या क्या होता है। प्यूट-जेगर सिंड्रोम में होठों की ओर काला काला दिख रहा है, लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, पैनक्रियाटिक कैंसर, स्टमक कैंसर, स्मॉल इंटेस्टाइन का कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, ओवेरियन कैंसर, यूट्राइन कैंसर, टेस्टिकुलर कैंसर, सब कैंसर, ठीक है, और बन जाते हैं क्या, पॉलिप, है ना। यस, ट्री देखे दिख भी रहे हैं आपको, ट्री जैसे एक मशरूम जैसा शेप का, है कि नहीं। तो ये होते हैं हमारे प्यूट-जेगर सिंड्रोम के बारे में जो बात कर रहे थे हम लोग। आगे चलते हैं, पेरिओलर मेलानोसिस क्लियर होगा, इमेज कभी नहीं भूल पाएंगे। हेमाटोमेटस पॉलिप होते हैं, ऑल्सो सीन इन जुवेनाइल पॉलीपोसिस में भी दिखते हैं, कॉर्डन सिंड्रोम में भी दिखते हैं, यही ऑप्शन में भी आएगा। अगर अच्छा सा ऑप्शन सेट करने वाला रहता, सॉरी ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन नहीं है, बेसिकली फीचर पूछ रहे हैं, लेकिन अगर DD के रूप में आता तो ये भी ऑप्शन दिया जाता है, ठीक है। जुवेनाइल पॉलीपोसिस, अब यहाँ पे हम लोग जुवेनाइल पॉलीपोसिस पे ध्यान लगाएंगे, ये छोटे बच्चों में होता है, जुवेनाइल नाम ही है जुवेनाइल, छोटे और छोटे 5 साल, ठीक है। इसमें रेक्टल पॉलिप के रूप में, इसमें सिस्टिकली डायलेटेड ग्लैंड्स भी मिलते हैं, है ना। स्मद 2 और 4 हम कैसे याद किए हैं, 5 साल का एक समद नाम का लड़का है, शमद, ठीक है, समद नाम का 5 साल का लड़का है, उसमें ये होते हैं, ठीक है। समद 2 और 4 जो होते हैं जीन म्यूटेशन होते हैं। अच्छा ये मैंने बताया क्या कि ST के जो जीन होते हैं वो क्रोमोसोम नंबर 19 पे होते हैं, है कि नहीं, क्रोमोसोम नंबर 19 पे होते हैं, ठीक है, याद रखेंगे इसको, ठीक है। स्मद वाले जो होते हैं कौन से क्रोमोसोम पे नंबर पे रहते हैं, ये रहते हैं 18 पे, ठीक है। देखिए ऊपर वाले प्यूट-जेगर रहते हैं 19 पे, ये जो रहता है जुवेनाइल पॉलीपोसिस 18 पे रहता है। अगर स्मद का फुल फॉर्म जानना चाहेंगे हम लोग, तो उसका स्मद का फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिकली ये एक तरह का मदर अगेंस्ट जो रहते हैं ना, उसके लिए एंटीजन बन जाता है, ठीक है। ये ज़्यादातर जो रहते हैं TGF बीटा सिग्नलिंग में भाग लेता है। इसका फुल फॉर्म होता है क्या, सप्रेशर ऑफ मदर्स अगेंस्ट डीकैपेंटाप्लेजिक, जो ड्रोसोफिला से बेसिकली ये आया है। फुल फॉर्म जानेंगे ना तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, समझ जो है कुछ ऐसे शब्द नहीं है जो हम नहीं सुने हुए, सुने हुए हैं। इससे सप्रेसर ऑफ मदर अगेंस्ट डीकैप्टो ये बोला जा रहा है। ये 5 साल के बच्चों में ऐसा होता है कि रेक्टल पॉलिप के रूप में बन जाता है। अगली बीमारियां क्या है मेरे पास, जो कि हेमाटोमेटस पॉलिप लेके आते हैं, कॉर्डन सिंड्रोम। इसमें कॉर्डन सिंड्रोम तो सबको पता है, P10 जीन म्यूटेशन होता है ना। बिनाइन होते हैं, स्किन के आउटग्रोथ हो जाते हैं। इसमें 3 कैंसर कॉमन है कॉर्डन सिंड्रोम में, इसको देख लें। सबसे पहला क्या होता है, BET, B से क्या हो गया, E से क्या हो गया, T से क्या हो गया, क्या बताइए नाम, B से क्या हो गया, ब्रेस्ट कैंसर, जो कि मोस्ट कॉमन भी होता है। इंडोमेट्रियल कैंसर, कोई दिक्कत नहीं है। थायराइड का कैंसर, ठीक है। कॉर्डन में क्या हो गया, कॉर्डन में याद करना है, कॉर्डन में बेट लगा लो, बेट लगा दो कॉर्डन में। बेट से क्या होता है, ब्रेस्ट कैंसर, जो कि मोस्ट कॉमन होगा। इंडोमेट्रियल का कैंसर और थायराइड के कैंसर होते हैं। अगर मैं इसको देखूं, ठीक है, तो ये आपको नहीं दिख रहा है, सिस्टिकली डायलेटेड ग्लैंड 5 साल के बच्चों में अगर ऐसा देगा तो अपने को क्या बनेगा, जुवेनाइल पॉलीपोसिस, JP का डायग्नोसिस बनेगा। इतने बड़े बड़े सिस्ट अपने को देखने को मिल रहे हैं। और ये देखिए पेड़ के जैसे, जड़ के जैसे अपने को देखने को मिल रहा है, आर्बोराइजिंग पैटर्न के रूप में। मसल एंड कनेक्टिव टिश्यू रनिंग बिटवीन द ग्लैंड सीन इन PJ सिंड्रोम। बेसिकली ये क्रिसमस ट्री अपीयरेंस रूप लेकर के आया है। कोई दिक्कत, ये पूरा क्लियर हो गया जी अपना, आराम से हम लोगों ने पढ़ा है कि नहीं। मल्टीपल GI हेमाटोमेटस पॉलिस, यस। आर्बोराइजिंग पैटर्न, यस। हेट्रोजाइगस रहते हैं, ध्यान रखें STK11 के लिए। और रेटिनल पिगमेंट हाइपरप्लेजिया जो होते हैं एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल फीचर्स के रूप में आएंगे इसको, ठीक ना। और ये ऑटोजोमल रिसेसिव है कि नहीं, ये ऑटोजोमल रिसेसिव है, इसीलिए आंसर इसका गलत हो गया। इसमें क्या पूछा था, नॉट ट्रू, है कि नहीं।
ट्रू ऑल एक्सेप्ट पूछा था तो इसीलिए मेरा आंसर क्या हो गया, ऑटोजोमल रिसेसिव नहीं है, ऑटोजोमल डोमिनेंट होता है ये, कोई दिक्कत नहीं है, काम का चीज़। हेमाटोमेटस है कि नहीं, जो पूछा है STK11 जो ऑप्शन में उसी को मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। और अर्बोराइजिंग पैटर्न वाला बात कहाँ लिखा होगा, ये 5 बातें अपने को इंपॉर्टेंट है। और पेरी ओरल मेलानोसिस तो भूलना नहीं है, आप ये चाह के भी ये नहीं भूल पाइएगा, याद रखिएगा, ठीक है। इस लड़की बेचारी 15 साल की लड़की का जो होंठ काला है आप नहीं भूल पाएगा, इसको मैं मिटा देता हूँ। यस, आगे चलना है अपने को। मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है 15 नंबर, मेटास्टैटिक ओके फैल चुका है एडिनोकार्सिनोमा इन लीवर फ्रॉम अननोन प्राइमरी अपने को पता नहीं है, ठीक है। जो आया उसका अगर इम्यूनो देखेंगे तो CK7 नेगेटिव, CK20 पॉजिटिव, CDX2 पॉजिटिव, लाइक्री प्राइमरी, ये कहाँ से आ रहे हैं ये बताइए। पहले तो सबसे पहले अपने को दिमाग लगाना है कि एडिनोकार्सिनोमा कहीं से आ रहा है, ठीक है। ये एडिनोकार्सिनोमा अगर है तो आपको बताना है कि वो ग्लैंड वाले चीज़ें होंगे। कोलोन में ग्लैंड होते हैं जी, ओके, हो सकता है। ब्रेस्ट में ग्लैंड हो सकते हैं जी, हो सकता है। ओवरी में ग्लैंड हो सकते हैं जी, हो सकता है। पैनक्रियासिस में ग्लैंड हो सकते हैं जी, हो सकता है, ठीक है। अब इससे तो पता देखिए, इससे यहाँ से रूल आउट कुछ नहीं हुआ। अब हम आएंगे अगर हम तो इसको अपने इधर से पकड़ना होगा, CK7 CK20 CDK पॉजिटिव है कि नहीं, तो यहीं से ये पकड़ा गया, क्या हो गया, ये कोलोन से आया हुआ प्राइमरी है ना, कोलोन से प्राइमरी हो गया। आंसर क्या हो गया, ए, ठीक है। मोस्ट कॉमन साइट जो होगा मेटास्टेसिस ऑफ कोलोन कार्सिनोमा इज लीवर, ठीक है, जो कि CDX2 पॉजिटिविटी जो लेकर के आता है, ठीक है। CDX2 पॉजिटिव के साथ आएगा तो मेरा काम आसान कर देगा मेरा भाई, कौन, कोलोन कैंसर, खत्म कहानी, इसमें कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है। दूसरा CK7 पॉजिटिव और CK20 नेगेटिव, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ था, CK7 नेगेटिव CK20 पॉजिटिव नहीं, याद रखिए CK7 पॉजिटिव यानी कि ठीक इसके उल्टा ट्यूमर जो रहते हैं, ट्यूमर इन द रीजन एबव द डायफ्राम वो ऐसे होते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो चीज़ें बता रहे, ये दोनों मिलके अपने को बता रहा है कि ये ट्यूमर डायफ्राम के नीचे है, नीचे का है कैंसर। ट्यूमर कोलोन डायफ्राम के नीचे होता है, ब्रेस्ट ऊपर होता है, ठीक है, तो ये तो नहीं हो पाएगा। ओवरी नीचे होता है, ओवरी नीचे हो सकता है। पैनक्रियाज क्या होता है, नीचे होता है। तो यहाँ से मैंने एक रूल आउट कर लिया, क्योंकि ये जो CK7 नेगेटिव CK20 पॉजिटिव ये बता रहा है कि ये डायफ्राम के नीचे से आया है। डायफ्राम के नीचे से आया मतलब कोलन से भी आ सकता है, ओवरी से भी आ सकता है, पैनक्रियाज से भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है जी, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि CK7 नेगेटिव CK पॉजिटिव, इसके लिए पूरा नीचे टेबल भी हम आपको जल्दी पहले यहाँ बता देते हैं, ठीक है। CK7 और CK20 नेगेटिव अगर हो गया तो ये बता रहा है कि ये जो ट्यूमर है ये रीजन एबव द डायफ्राम के निकलेगा, तो उसमें अपने को ब्रेस्ट कैंसर, थायराइड कैंसर, लंग कैंसर जो होंगे वो मारेंगे। और फीमेल की बात करेंगे, एंड इन फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट से, सर्विक्स और इंडोमेट्रियम से कैंसर जो आते हैं वो CK7 और CK20 नेगेटिव होते हैं। बहुत सारे इसमें बनते हैं। CK7 पॉजिटिव जो अपना क्वेश्चन क्या था, CK7 नेगेटिव CK20 पॉजिटिव वाला था, लेकिन अगर दोनों पॉजिटिव हो तो ये बिलो द डायफ्राम होगा, एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइल डक्ट एंड यूरोलिथियल कैंसर आते हैं यहाँ से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें CK7 और CK जो अपना क्वेश्चन था जी, जो अपना क्वेश्चन था वो कहाँ से निकल रहे हैं, कोलोरेक्टल से निकल रहे हैं, यानी कि 7 नेगेटिव 20 पॉजिटिव कोलोरेक्टल हो गया। और दोनों नेगेटिव कर दोगे जो कि अगला क्वेश्चन आएगा, HCC RCC और प्रोस्टेट के कैंसर इससे होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, डायरेक्ट हैरिसन का देखिए चार्ट। CK7 और CK20 को अगर हम बांटे, अगर दोनों पॉजिटिव और दोनों नेगेटिव, पहले दोनों पोल्स को देख लेते हैं, ठीक है। अगर हम 7 और 20 लिखेंगे तो 7 इधर 20 लिखेंगे, ठीक है ना, तो इधर से चलते हैं। दोनों पॉजिटिव 7 और 20 दोनों पॉजिटिव, यूरोलिथियल ट्यूमर, ओवेरियन म्यूसिनस एडिनोकार्सिनोमा, पैनक्रेटिक एडिनोकार्सिनोमा, कोलेंजियो सार्कोमा, ठीक है, कार्सिनोमा। फिर देखिए 7 पॉजिटिव हुआ तो अब हम क्या करेंगे ना, 20 नेगेटिव कर देते हैं, इधर जाने पे नेगेटिव और 20 उधर जा रहा है, तो ये पॉजिटिव रख के 20 कर देते हैं। लंग एडिनोकार्सिनोमा, ब्रेस्ट, थायराइड, इंडोमेट्रियल, सर्वाइकल, सैलिवरी ग्लैंड, कोलेंजियो कार्सिनोमा, पैनक्रेटिक कार्सिनोमा, है कि नहीं, ये हो गया।
और सी के 7 नेगेटिव जो अपना कैंसर था। अगर ये ऑप्शन एक और ऑप्शन दे करके पूछता, मैंने ये पूछता है बेसिकली, ठीक है ना, 2 ऑप्शन दे देगा, ए दे देगा कोलोरेक्टल कैंसर, बी दे देगा मर्कल सेल कैंसर, और पूछेगा बताओ ए बी, ओनली बी ए बी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा ए और बी, यानी कि कोलोरेक्टल कैंसर और मर्कल सेल कैंसर दोनों में मिलते हैं। अगर दोनों नेगेटिव होंगे जी तो हेपेटोसेलुलर कैंसर, रेनल सेल कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, स्क्वामस सेल एंड स्मॉल सेल लंग कैंसर, स्मॉल सेल लंग कैंसर, यानी कि मैं यहाँ बोल सकता हूँ SCC, है कि नहीं। मैं यहाँ क्या बोल सकता हूँ दोस्तों, SCC मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। और अगला हेड एंड नेक के कार्सिनोमास वगैरह भी, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में फिर से आप देख ले, लिख ले, काम करेगा, ठीक है। आगे आइए, एक एडल्ट फीमेल है, गैस्ट्रिक ट्यूमर उनको सस्पेक्ट किया गया है, जो कि बायोप्सी पे सेल देखने पे CD 117 वाह 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 आ रहा है पॉजिटिव, बट साइटोकैरेटिन एंड S100 नेगेटिव है, मतलब कोई स्किन के तो नहीं है कि नहीं। ये देखिए CD 117 याद होगा, है कि नहीं। यहीं से डायग्नोसिस अपना क्या बन जाता है कि ये जो है जिस्ट है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर की बीमारियां कहलाती हैं ये, ठीक है। इसको ध्यान देना है अपने को। ये हो गया जी। एडिनोकार्सिनोमा नहीं होगा, है कि नहीं, ये सब नहीं होगा, इसमें बारे में बात करना नहीं है। ये देखिए, ये रूल आउट कर दिया यहीं से, ठीक है, S100 नेगेटिव दे करके। CD 117, S100, साइटोकैरेटिन नेगेटिव, ये सब आता है अपने को कहाँ, ठीक है। CD 117 पॉजिटिव होते हैं जी, ये चीज़ CD 117 पॉजिटिव होता है, ठीक है, ठीक है। CD 117 पॉजिटिव होते हैं, S100 पॉजिटिव होते हैं कि नेगेटिव होते, ठीक है। तो अपने को पता है कि ये जो S100 है वो और साइटोकैरेटिन नेगेटिव दिखते हैं अपने को जिस्ट में, ठीक है। आंसर हो गया अपना क्या, CD 117 पॉजिटिव, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सी किट, इसी का नाम क्या रहता है, सी किट। और इसके साथ साथ CD34 भी पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है। तो क्या क्या हम लोग जान गए कि CD 117 और यानी कि सी किट पॉजिटिव रहता है, CD34 पॉजिटिव रहता है, किसमें जी, अपने को जिस्ट में, लेकिन S100 नेगेटिव है, ठीक है, और साइटोकैरेटिन भी नेगेटिव है। इसी को तो यहीं से अलग कर लेते हैं हम, क्या चीज़ में, स्वानोमा में, है कि नहीं, स्वानोमाज में इसी से अलग होता है। अच्छा, और क्या चीज़ के लिए अलग होता है, ठीक है, और क्या चीज़ के लिए ये अलग होगा जिस्ट, इसमें पूछा जाता है कभी कभी डेज़मीन्स के बारे में, है कि नहीं, कि क्या डेज़मीन्स के लिए क्या है, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये बताना रहता है अपने को, ठीक है। एक और नेगेटिव अगर लिखना होगा तो मैं यहाँ क्या लिख देंगे, डेस्मिन नेगेटिव होते हैं। क्या क्या नेगेटिव हो गया जी, 3 चीज़ अगर हमको लिखना होगा नेगेटिव में, तो मैं क्या क्या नाम लिखूंगा जी, S100, ठीक है, और क्या लिखूंगा, डेस्मिन, ठीक है, साइटोकैरेटिन में ही डेस्मिन आ गया जी, है कि नहीं। साइटोकैरेटिन नेगेटिव का मतलब ही हो गया कैन नॉट बी एडिनोकार्सिनोमा, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा नहीं हो सकता है। इसीलिए तो मैं बोल रहा था कि ये हो गया रूल आउट, ठीक है, ये रूल आउट हो गया, ये कभी नहीं हो सकता है, एडिनोकार्सिनोमा नहीं हो सकते हैं। S100 बेसिकली क्या है जी, कैल्शियम, क्या एक कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन होते हैं, है कि नहीं, सबको पता है कि नहीं। तो ये नेगेटिव हो गए, तो यानी कि स्क्वामस सेल कैंसर नहीं होगा, एडिनोकार्सिनोमा नहीं होंगे, कोई दिक्कत नहीं है जी। आगे चले हम, इसमें इतना ही जानना था। लेकिन कार्सिनोमा जो होते हैं, कार्सिनोमाज आर, हम लोग बहुत पहले पढ़े भी थे, अगले पिछले क्वेश्चन में आया था भी कि साइटोकैरेटिन पॉजिटिव होते हैं। जिस्ट जो होते हैं इंटेस्टाइनल सेल्स ऑफ कैजल से निकलते हैं, ठीक है। ओल्ड एज की बीमारियां हैं, ल्यूमेन के बाहर की बीमारियां हैं, ये गैस्ट्रिक ब्लीडिंग लेकर के आती है। मोस्ट कॉमन साइट इसका स्टमक है। मोस्ट कॉमन जीन जो होते हैं सी किट जीन होते हैं, जो मैंने बताया कि यानी कि ये क्या बोलना चाह रहा है, CD 117 बोलना चाह रहा है। PDGF कभी कभी भी पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना। देखिए, सबसे ज़्यादा अगर हमको बोलना होगा तो सी किट बोलेंगे। PDGF बच्चों में ऐसा देखा जाता है, ठीक है ना, बच्चों की भी अगर जिफ्ट होंगी तो PDGF के साथ आएंगी और SDH के साथ भी आएंगे। SDH का मतलब क्या हुआ, SDH का फुल फॉर्म हो जाता है, सबको पता ही है कि इंजाइम होते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज सबको पता है कि एक तरह का रिस्पायरेटरी चेन का क्रेब साइकिल का क्या है जी, एंजाइम है कि नहीं। और भी बहुत सारे, अगर ट्यूमर का नाम लूँ मैं जो कि SDH के लिए पॉजिटिव होगा तो क्या मैं बोलूँगा, पैरागैंग्लियोमास बोलूँगा मैं, और फियोक्रोमोसाइटोमा बोलूँगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब जो रहते हैं SDH के लिए पॉजिटिव रहते हैं, ध्यान देना। ये क्रेब साइकिल का एंजाइम है जी, है कि नहीं, मैंने लिख दिया, ठीक है। ये PDGF वाला क्वेश्चन पूछता है, PDGF जो रहेगा वो बच्चों में, चाइल्ड में रहते हैं जी,
ठीक है। अच्छा, इसमें बेसिकली एसोसिएटेड विद द कार्नी सिंड्रोम, देखिए मैं वही बोल ही रहा था, कार्नी सिंड्रोम में 3 चीज़ें आती हैं। कार्नी सिंड्रोम की अगर हम बात करेंगे, यहाँ मैं लिख दूँ कार्नी सिंड्रोम, कार्नेज सिंड्रोम में देखिए 3 चीज़ें होती हैं, कार्नी सिंड्रोम, कार्नी कॉम्प्लेक्स, कार्नी ट्रायड, तीनों मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तो आपको आसानी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए 3 तरह के मैंने बताया कि ये एसोसिएटेड होते हैं कार्नी सिंड्रोम से। किससे? कार्नी सिंड्रोम से। याद रखिए किससे होते हैं? कार्नी सिंड्रोम से। और कार्नेज नाम से 3 चीज़ आते हैं। कार से अपने को याद रखना 3 चीज़ आते हैं, का कार्नी ट्रायड, कार्नी कॉम्प्लेक्स या सिंड्रोम, और कार्ने में ही कार्नी स्टैटिकिस सिंड्रोम, जो कि अपने को पता है कि किससे? जिस्ट से होते हैं। देखिए ये दोनों जो होते हैं ट्रायड में देखेंगे तो जिस्ट होता है, पल्मोनरी कॉन्ड्रोमा होते हैं, और एक्स्ट्रा एड्रेनल पैरागैंग्लियोमा के तौर पे आते हैं। ठीक है। अगर हम कार्नी सिंड्रोम की बात करें जो यहाँ मेरा है, उसमें मिक्सोमा होगा स्किन का या हार्ट का, ज़्यादातर स्किन हार्ट का रहता है, स्पॉटेड स्किन पिगमेंटेशन अपने को मिलते हैं। ठीक है। और इंडोक्राइन ओवर एक्टिविटी मिलती है, और ब्रेस्ट में डक्टल एडिनोमा या मैक्सॉइड फाइब्रो एडिनोमा देखने को मिलता है। ठीक है। और स्टैटिकिस सिंड्रोम कार्निस का ही जो रहता है, उसमें जिस्ट मिलते हैं और पैरागैंग्लियोमा होता है। ठीक है। यानी कि ये दोनों जिस्ट वाले चीज़ें जो हैं, जिस्ट वाला जो चीज़ है अपना, वो जो होता है इधर होता है, ये जिस्ट हो गया जी, ये जिस्ट हो गया। ठीक है, क्लियर रखेंगे। ये जिस्ट हो गया, ये जिस्ट हो गया, और ये जिस्ट हो गया, दोनों एक ही है। अगला जो है क्या है? पैरागैंग्लियोमा, पैरागैंग्लियोमा। ठीक है। यानी कि ट्रायड में और स्टैटिकिस सिंड्रोम में ये दोनों चीज़ कॉमन है। एक्स्ट्रा बस क्या आ जाता है यहाँ पे? एक्स्ट्रा बस ये आ जाता है पल्मोनरी कॉन्ड्रोमा। ठीक है, याद रखेंगे पल्मोनरी कॉन्ड्रोमा, बस इसमें एक्स्ट्रा चीज़ है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। कोई दिक्कत नहीं, चले आगे। ठीक है, पल्मोनरी कॉन्ड्रोमा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो है अपना सब देखिए, इसमें जितना चीज़ बताया गया है सब ऑटोजोमल डोमिनेंट कंडीशंस होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इंक्रीज रिस्क ऑफ यूक्रोमोसाइटोमा, इसोफेजियल लियोमायोमा और एडेनोकोर्टिको ये देखता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को ये क्लियर हो गया। देखिए एक बार कार्नी कॉम्प्लेक्स मैं बता दूं, जो अपना कार्नी कॉम्प्लेक्स क्या था? कार्नी कॉम्प्लेक्स एक तरह का अलग चीज़ रहता है जो अपना, ये क्या था? देखिए ये मेरा अपना जो है यहाँ पे कार्नी सिंड्रोम से एसोसिएटेड है। ठीक है, तो कार्नी कॉम्प्लेक्स ये वाला ब्लू वाला कार, इसको मैं यहाँ पर ला रहा हूँ, इसके इमेजेस को आपको शो करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, कार्नी कॉम्प्लेक्स में बेसिकली अपने को क्या लिखा हुआ था कि स्पॉटेड जो रहते हैं स्किन पिगमेंटेशन, तो यहाँ पे रहेंगे स्पॉटेड पिगमेंटेशन, क्यूटेनियस मिक्सोमा जो कि स्किन के थे मिक्सोमा, और हार्ट के मिक्सोमा। देखिए हार्ट के मिक्सोमा, स्किन के मिक्सोमा, ये दोनों को एक में रख देते हैं, है कि नहीं? ये दोनों एक हो गया जी, 1 नंबर ये हो गया, 2 नंबर ये हो गया, तीसरा नंबर क्या था? इंडोक्राइन की ओवर एक्टिविटी, है ना। इंडोक्राइन में क्या होता है ये देखिए, इंडोक्राइन यहाँ पे दोनों फंक्शंस जो है यहाँ पे हो गया। और ब्रेस्ट में जो होते हैं मेमलरी मिक्सोमा होते हैं, या उसके डक्टल एडिनोमा हो सकता है। ठीक है, और बाकी जो मैंने बात किया कि इसके कारण टेस्टिकुलर ट्यूमर, स्वानोमा वगैरह होते हैं नीचे पैरों में। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, ये रहा कार्नी कॉम्प्लेक्स, कार्नी सिंड्रोम के बारे में जो अपना एसोसिएटेड है। ठीक है, और ये जो रहते हैं जिस्ट से रिलेटेड, जिस्ट से रिलेटेड। ठीक है, जिस्ट जो रहता है, जिस्ट से रिलेटेड 2 होते हैं, कार्नीज स्टैटिकिस सिंड्रोम एक बात, दूसरा कार्नीज ट्रायड। ये कार्नी ट्रायड, टी ट्रायड और स्टैटिकिस सिंड्रोम, ठीक है, ये होते हैं अपने इसमें मिले हुए। ठीक है, आगे चले, ये पूरा क्लियर हो गया अपना कि मोस्ट कॉमन जीन कौन से होते हैं इसमें। सी किट होता है, जिसका दूसरा नाम क्या होता है? CD17, 117 होते हैं, जो ये अपने को यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ था। मोस्ट स्पेसिफिक जो होते हैं DOJ1 होते हैं, ग्रेटर देन किट। अगर क्वेश्चन में दे कि DOJ1 की किट, तो अपने को DOJ1 मारना। ठीक है, माइक्रोस्कोपी पे देखेंगे आप तो अपने को क्या मिलेगा? स्पिंडल सेल मिलेंगे विद पैरा न्यूक्लियर वैक्यूलाइजेशन। ठीक है, ये स्पॉटर के रूप में मैम ने बताया कि ये जो है स्पॉटर के रूप में आता है। ठीक है, इसको ध्यान देंगे। चले आगे हम लोग, देखिए इसमें क्या है, देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पैरा न्यूक्लियर जो है वैक्यूल्स बन रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, पैरा न्यूक्लियर वैक्यूल्स बन रहे हैं, दिख रहा है। ये स्पॉटर में आएगा जी, ये दे देगा और आपको बताएगा ये बताओ कौन सा बीमारी है। आंसर क्या है? डायग्नोसिस इसका जिस्ट। यहाँ देखिए ये जो वर्ड लिखा हुआ है पैरान्यूक्लियर वैक्यूल्स, हाई पावर पे यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे रखने पे अपने को ये मिलता है। कोई दिक्कत नहीं है, आगे चले। क्वेश्चन अपना पूरा कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन में बेसिकली हम लोग को क्या पूछा जा रहा था कि एक फीमेल आई हैं, ठीक है, गैस्ट्रिक ट्यूमर लेकर के। अगर नहीं भी दिया हुआ है ना तो ये ऑलमोस्ट जो ये बीमारियाँ होती हैं जिस्ट वगैरह 45-50 साल की उम्र में होती हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या है, साइटोकैरेटिन का जो है नेगेटिव है, S100 नेगेटिव होते हैं। साइटोकैरेटिन नेगेटिव होने का मतलब क्या हुआ? ये गैस्ट्रिक कार्सिनोमा बेसिकली सोचना है अपने को। ठीक है, CD 117 पॉजिटिव का मतलब ही हो गया सी किट पॉजिटिव। यहीं से मेरा क्या होता है, मैंने कैसे याद किया? सी किट। ठीक है, इसके भी अंत में T है और जिस्ट में भी
टी है, ठीक है। तो ऐसे याद करने में आसानी होगा, जिस्ट में और सी किट में दोनों के अंत में होते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आगे चले। 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। आप सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान दें, कीवर्ड पे ध्यान दें। देखिए मैं बार बार बता रहा हूँ आपको कि कीवर्ड कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। 24 साल का एक ओल्ड पेशेंट है, हिस्ट्री ऑफ नेक स्वेलिंग ऑन द राइट साइड, एक ही साइड और थायराइड में, ओके, विच मूव्स विद डिक्लूटेशन, डिक्लूटेशन के साथ मिल रहा है। मसल इन्वेजन इज नोटेड, मसल में ये घुस चुका है, ठीक है। बायोप्सी पे देखने पे अपने को नीचे डायग्राम दिए गए हैं, उसको देखना है और अपने को डायग्नोसिस बताना है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो इस इमेज में अपने को क्या दिख रहा है दोस्तों, इस इमेज में अपने को दिख रहा है, अगर जोर करके देखें तो ये तो साफ है अपने को, साइमोमा बॉडी, साइमोमा बॉडी। और साइमोमा बॉडी किस में मिलता है, पैपिलरी कार्सिनोमा थायरॉइड। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया है कि नहीं। साइमोमा बॉडी किस में मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन हम लोग को आया जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान देंगे, साइमोमा बॉडी जो होते हैं वो पैपिलरी कार्सिनोमा थायरॉइड में मिलता है। और कहाँ कहाँ जगह मिलता है साइमोमा बॉडी। साइमोमा बॉडी अगर मैं बताऊँ तो कहीं भी वर्ड में अगर पैपिलरी लिखा हुआ रहेगा तो उसमें, जैसे कि पैपिलरी आरसीसी हो गया, रेनल सेल कार्सिनोमा, पैपिलरी जो हो गया थायराइड के कोई कैंसर हो गए, है ना, इन सब में। और अभी हम लोग जस्ट पढ़ रहे थे ऊपर क्या, मेसोथेलियोमा में मिलता है जी, है ना। मेसोथेलियोमा के बारे में क्या है, एस्बेस्टस के कारण होने वाले बहुत स्पेसिफिक कार्सिनोमा है, स्पेसिफिक कैंसर है, ठीक है। मोस्ट कॉमन आंसर है एस्बेस्टस में क्या होता है, लंग कैंसर होते हैं, लेकिन अगर स्पेसिफिक की बात करें तो मेसोथेलियोमा होता है। मेनिंजियोमास की बात कर रहा था मैं, ड्यूरल सेनवाइल वाला, है ना, मेनिंजियोमास की बात करेंगे, है ना। तो ये सब जो चीज़ें मोटा मोटी रहती हैं, इस पर ध्यान देना है आप लोग को। ऑर्फन आई न्यूक्लियाई मैंने कैसे बताया था कि पापी लोग जो हैं गलत काम करते हैं, ठीक ना, और अपने बच्चे को क्या करते हैं, ऑर्फन छोड़ देते हैं। समझ रहे हैं कौन पापी लोग, कैसे काम करने वाले लोग, है कि नहीं। क्यों ऑर्फन आई न्यूक्लियाई अपने को कैसे दिखता है, बिकॉज ऑफ क्रोमेटिन क्लियरिंग के कारण, ठीक है। देखिए जैसे कि ये चीज़ जो रहते हैं, ये खाली क्यों हो गया है, क्योंकि यहाँ पे पहले जो है अपना क्रोमेटिन था जो कि क्लियर हो गया, खाली हो गया तो वो सफ़ेद दिखेगा। ओनली अप्रिशिएटेड इन बायोप्सी स्पेसिमेन में अपने को देखने को मिलता है, ठीक है। अगला क्या है, सूडो इंक्लूजन जो दिखते हैं, सूडो इंक्लूजन भी देखने को मिलते हैं, न्यूक्लियर ग्रूविंग भी अपने को देखने को मिलते हैं जी, ठीक है। 2 वर्ड याद रखेंगे कीवर्ड के रूप में, ठीक है, ये कीवर्ड हो गया, ठीक है। एफएनएसी पे अपने को क्या मिलेगा, च्यूइंग गम कोलोइड, जैसे कैसे बबल गम खाते हैं वैसा देखने को मिलता है। इसको जूम करके अपना पढ़ने का काम चालू करते हैं। देखिए ये हो गए ऑर्फन आई न्यूक्लियाई, देखने को मिलते हैं कैसे, पापी लोग गलत काम करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है बहुत बच्चे को ऑर्फन छोड़ देते हैं, ठीक ना। इनको क्या करना चाहिए, बर्फ़ में लिटा करके मारना चाहिए, यानी कि क्या हो गया, ये म्यूटेशन BRF म्यूटेशन शो करता है, ठीक है। तो पैपिलरी थायराइड कार्सिनोमा हो गया, पैपिलरी थायराइड कार्सिनोमा हो गया जी, मिलता है और क्रोमेटिन क्लियरिंग के साथ मिल रहा है, इसीलिए तो ऑर्फन आई है, ठीक है, खाली हो गया। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें देखिए न्यूक्लियर सूडो इंक्लूजन्स ऑलवेज हैव अ कलर मैच विद साइटोप्लाज्म, ठीक है, यूजुअली बिंग डार्कर। लेफ्ट साइड आप देख पा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे दिख रहे हैं कैसा कलर दिख रहा है अपने को, ठीक है ना, रेयरली लाइटर, कभी कभी हल्के कलर के दिखते हैं, ठीक है। दैन न्यूक्लियस के कंपैरिजन में ऐसे दिखते हैं, ठीक है। पकड़ने की बहुत सिंपल सी बात है, ये आपको साफ दिख रहा है क्या है कि नहीं, यस। उसके बाद यहाँ पे इसमें इस फोटो में ऐसा क्या है जो बहुत खूबसूरत है, एमॉर्फस पिंक स्ट्रक्चर दिख रहा है एमेलॉइड का, मेडुलरी कार्सिनोमा थायराइड में दिखते हैं, ठीक है ना। मेडुलरी कार्सिनोमा थायराइड में बेसिकली अपने को क्या होता है, क्या पूछते हैं कि एमेलॉइड के कौन से वेरिएंट इसमें डिपॉजिट होते हैं, बताइए। तो बेसिकली आपको पता है, सबको पता है कि मेडुलरी थायराइड कैंसर जो होते हैं पैराफॉलिक्यूलर सी सेल से निकलते हैं जी, और ये क्या निकालता है, कैल्सीटोनिन। और कैल्सीटोनिन बहुत निकलने लगता है इस कैंसर में, तो सब मिसफोल्डेड हो जाते हैं और वो बना देते हैं एमाइलॉइड, ठीक है, याद समझ में आया। तो कैल्सीटोनिन एज ए मार्कर के रूप में यूज होता है मेडुलरी थायराइड कैंसर में, ठीक है। और इसमें क्या होता है, रेटमेंड, याद होगा आपको, रेट ऑन्कोजिन म्यूटेशन होता है, ठीक है, मेडुलरी में। कोई दिक्कत नहीं, रेट हो गया। यहाँ पे मैंने बता दिया ऑर्फन आई न्यूक्लियाई पैपिलरी में, ठीक है। और यहाँ पे तो पकड़ने का विधि है, ये अपने को पता चलेगा। अच्छा इसमें कहाँ है सर, ये आप देख पा रहे हैं, ये चीज़ देख पा रहे हैं, ये चीज़ देख पा रहे हैं, ये क्या है, एमॉर्फस पिंक का स्ट्रक्चर ही तो है जो कि एमाइलॉइड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, कार्सिनोमा एसोसिएटेड विद द क्लियर सेल कार्सिनोमा ऑफ द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। ये बेसिकली आप देख पा रहे हैं कि ये क्लियर सेल है ना अपने को, है ना। तो बताना है इसमें अपने को कि क्लियर सेल कार्सिनोमा ऑफ द जेनाइटल ट्रैक्ट किसके साथ कार्सिनोजेन एसोसिएटेड होते हैं, कौन होते हैं, चलिए आते हैं, ठीक है। सबको पता है अल्कोहल नहीं, DES आंसर है जी, सबको पता है DES काउजेज इन फीमेल बेबी क्लियर सेल
एडिनो कार्सिनोमा ऑफ वेजाइना, ठीक है। ठीक है, ये तो बहुत अच्छा। मेल में पूछता है, मेल में क्या करते हैं स्पेसिफिकली, हाइपोस्पेडियसिस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सबको पता है। डी एस होता है डाईथाइल स्टेबेट्रॉल, जो होते हैं क्लियर सेल कार्सिनोमा ऑफ द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है ना। बेंजीन के कारण, क्या बोला हुआ अगला, बेंजीन, बेंजीन के कारण ALL होता है, क्वेश्चन बहुत पूछा हुआ है, बेंजीन काउजेस ALL, ठीक है। ठीक है, अगला बेंजीडीन के कारण क्या होते हैं, ब्लाडर कार्सिनोमा होते हैं, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, आर्सेनिक, है ना, थोरोट्रास्ट, ठीक है। काउजेस एंजियोसार्कोमा ऑफ द लीवर, इसको याद रखेंगे जी, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, PVC, आर्सेनिक, थोराटोस्ट्रास्ट के कारण एंजियोसार्कोमा ऑफ द लीवर होते हैं, ठीक है। और अगर इसमें और डीप में जाए तो आर्सेनिक के कारण क्या होता है, कहाँ यूज होता है, आर्सेनिक यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड, याद होगा, ठीक है। आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड जो रहते हैं यूज होते हैं AML M3 वाले में, ठीक है ना, जिसमें APML टाइप 3, ठीक है ना, PML रारा जीन बनते हैं म्यूटेशन, इसमें ट्रीटमेंट क्या होता है, रेटिनोइक एसिड, और हाई ग्रेड में अपने को आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड ऐड करना रहता है, ठीक है। बैसल टाइप ऑफ कार्सिनोमा किसे बोलते हैं, बैसल टाइप ऑफ कार्सिनोमा बोलने के लिए एक दिमाग में क्लिक कर रहा होगा, बैसल, बैसल वर्ड से मैं क्या समझूं, बैसल वर्ड से मैं समझता हूं तीनों नेगेटिव। बैसल का मतलब होता है सबसे खतरनाक, ठीक है, ट्रिपल नेगेटिव, ये भी नहीं, नहीं, ये भी नहीं, नहीं, ये भी नहीं, मैं पहुंच गया हूं बेसल फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर भी नहीं, सेकंड फ्लोर भी नहीं, थर्ड फ्लोर भी नहीं, तीनों नेगेटिव, यानी कि बैसल का मतलब हुआ सबसे नीचे, सबसे नीचे जाने के लिए ये भी नहीं, ये भी नहीं करना होगा, तीनों नेगेटिव। तीनों नेगेटिव कहाँ हुआ, नहीं पॉजिटिव, नहीं नहीं नहीं, ये अपने को, मेरा आंसर क्या हो जाएगा, डी। बैसल टाइप ऑफ कार्सिनोमा इज नथिंग बट ट्रिपल नेगेटिव कार्सिनोमा। ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर जो होते हैं वो होते हैं क्या, बैसल टाइप के। मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन अगर चले ब्रेस्ट कार्सिनोमा में, तो ल्यूमिनल ए जो होते हैं वो क्या होते हैं, ER/PR पॉजिटिव है कि नहीं, HER2 नेगेटिव, जिसमें कि KI67 की वैल्यू देखेंगे तो कम है, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें एक तरह से KI का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ ले, KI67 का मतलब होता है, अगर पूरे हिस्ट्री में जाए, अगर हिस्ट्री में ही जाना है KI का, तो मैं बता देता हूँ, KI बेसिकली जो होते हैं वर्ड लिए गए हैं किल से, जो कि जर्मनी में है, ठीक है ना, जर्मनी में है, ठीक है। जर्मनी में ये काम चल रहा था मोनोक्लोनल एंटीबॉडी पे, ठीक है, और उसके 67 जो वेरिएंट होते हैं उस पे काम चल रहा था। बेसिकली ये मार्कर होता है क्या चीज़ का, सेल प्रोलिफरेशन का, ठीक है, सेल प्रोलिफरेशन का ये मार्कर होता है जी, ठीक है। KI67, अगर KI67 जो है कम है, यानी कि सेल बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेट नहीं कर रहा, मतलब मेरा कैंसर अच्छा टाइप का थोड़ा सा हो गया। ल्यूमिनल बी में चलेंगे तो ER/PR तो पॉजिटिव था ही, HER2 नेगेटिव तो था ही, लेकिन KI67 देखिए 14% से ज़्यादा है, मतलब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ल्यूमिनल ए में और ल्यूमिनल बी में कौन ज़्यादा खराब है, तो आपका आंसर आना चाहिए ल्यूमिनल बी, है कि नहीं। और ट्रिपल पॉजिटिव, तीनों अगर पॉजिटिव कर दीजिएगा, है कि नहीं, ये दो वेरिएंट के होते हैं बेसिकली, ल्यूमिनल बी, ये तो नेगेटिव वाले में देखिए कि 14% से ज़्यादा, और ट्रिपल पॉजिटिव जो होते हैं, ट्रिपल तीनों पॉजिटिव होते हैं। अगला क्या आया देखिए, इसको अगर मैं एक सेकेंड, ठीक है, तो यानी कि ये पहला टाइप क्या हो गया, ल्यूमिनल ए हो गया, मान लीजिए, ये क्या हो गया, ल्यूमिनल बी हो गया, ये हो गया ल्यूमिनल सी हो गए, ये ल्यूमिनल डी हो गए, है कि नहीं। तो 4 टाइप का हो गया ना, 1 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, इसको ध्यान से देखना है, ठीक है। आगे चलते हैं, ल्यूमिनल सी में ऐसा क्या हो जाता है, ल्यूमिनल सी में जो रहते हैं ER/PR तो भैया नेगेटिव होगा अब, ठीक है, और HER2 पे खेला वेला चालू होगा, HER2 पॉजिटिव होते हैं, इसको HER2 इनरिच्ड कैंसर भी बोला जाता है। फिर वैसे ही ल्यूमिनल डी क्या होता है, इसको बैसल टाइप बोला जाता है, तो सबसे नेगेटिव, तीनों नेगेटिव, वर्स्ट प्रोग्नोसिस, ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका कहाँ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है अपने को नीट में। हिस्टोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे बात करें, ये पहला क्या था, ठीक है, मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन, पहले समझ ले, यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ल्यूमिनल A B C D ऐसे जब बांटेंगे ल्यूमिनल में, तो ये क्या है, मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन है। और हिस्टोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कुछ अलग होते हैं, पहला होता है नॉन स्पेशल टाइप, कोई स्पेशल चीज़ नहीं है, इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा मोस्ट कॉमन, देखिए अगर पूछे हिस्टोलॉजिकल में मोस्ट सबसे ज़्यादा कॉमन क्या है, तो आंसर हो जाएगा इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा इज द मोस्ट कॉमन कैंसर, पुअर प्रोग्नोसिस के टाइप, ठीक है। इसमें स्पेशल टाइप होते हैं, सबसे पहला ट्यूबुलर होता है, जिसमें कि बेस्ट प्रोग्नोसिस होते हैं, ठीक है, याद रखें। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, दूसरा क्या हुआ, अच्छा इसमें होते हैं इन्फ्लामेटरी, जिसको कि वर्स्ट प्रोग्नोसिस, मेडुलरी देखेंगे, एबंडेंट लिम्फोसाइट, म्यूसिनस या कोलोइडल कार्सिनोमा में म्यूसिन के पुल बने हुए रहेंगे, और लॉब्यूलर में चलेंगे अगर हम, तो सिंगलेट रिंग सेल मिलते थे, सबको पता है ना, और इंडल फाइल पैटर्न मिलता था बायलेटरल ब्रेस्ट में, दोनों इन्वॉल्व कर लेते हैं, लॉब्यूलर, ठीक है, याद होगा लॉब्यूलर वाला
है कि नहीं। और इसी में अगर हम डिफरेंशिएट, यहाँ पे एक और वर्ड अगर मैं लिखना चाहूँ इंडियन फाइल पैटर्न और सिंगल रिंगलेट सेल में, तो हम क्या लिखूंगे, डिफ्यूज, डिफ्यूज, है कि नहीं। जो अपना कैंसर था स्टमक का, याद आ रहा होगा, डिफ्यूज, डिफ्यूज इनफिल्ट्रेटिव। ये पॉलीफरेटिव नहीं करते, क्यों, क्योंकि इसमें आपको पता है डिसकोहेसिव रहते हैं, चिपकते ही नहीं हैं अपने आप में, तो फैल जाता है। ये ब्रीच कर करके फैलना ज़्यादा, इन्फिल्ट्रेट करना ज़्यादा पसंद करता है, तो डिफ्यूज या इन्फिल्ट्रेट हो जाता है, इसको डिफ्यूज इन्फिल्ट्रेटिव कार्सिनोमा भी बोलते हैं, ठीक है। इसको अगला नाम क्या होता है, सबको पता है, लाइनाइटिस प्लास्टिका होता है, ठीक है, याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आपको समझ में आ गया कि क्या क्या हुआ। देखिए एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, क्लियर हो जाएगा आपका पूरा डाउट। देखिए इसको मैं अगर एक बार फिर से एक नए पेज लेकर के मैं जोड़ के बताता हूँ, देखिए, ठीक है। तो देखिए मैं आपको यहाँ बता रहा था ना कि इस पूरे को मैं टैबुलेटेड फॉर्म में कर देता हूँ। देखिए टैबुलेटेड फॉर्म, जब भी क्लासिफिकेशन ऑफ आपको पूछे ब्रेस्ट का, तो दो तरह से होते हैं, या तो मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन या हिस्टोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अभी हम मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन पे देखेंगे, तो ये ल्यूमिनल A B C D में ऐसे करके बांटा गया है। ER PR HER2 नेगेटिव और Ki-67 का स्कोर देखते हैं। ल्यूमिनल A किसको बोलते हैं, जिसमें ER PR पॉजिटिव होते हैं, HER2 नेगेटिव होते हैं, और Ki-67 यानी कि सेल पॉलीफरेशन स्कोर जो है 14 से कम। B जो रहता है क्या रहता है, दोनों ER PR पॉजिटिव, HER2 नेगेटिव और 14% से ज़्यादा Ki-67 स्कोर रहते हैं, ठीक है। अच्छा, सी वाले क्या रहते हैं, ER PR जो रहते हैं नेगेटिव लेकिन HER2 पॉजिटिव, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, HER2 इनरिच्ड बोले जाते हैं, ठीक ना, ठीक है। और ये तो अपना पता ही है, सब नेगेटिव, ये फ्लोर भी नहीं, नेति नेति ये भी नहीं, ये भी नहीं, है कि नहीं, तो ये बेसल टाइप हो गए, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, इसी में देखिए अगर ऊपर से देखेंगे हिस्टोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ब्लू लाइन को फॉलो करते हैं तो यहाँ पहुँच जाते हैं। ब्लू लाइन में दो तरह के होते हैं, नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक या स्पेशल टाइप का। नॉन स्पेसिफिक ही मोस्ट कॉमन होते हैं, इन्वेजिव डक्टल कार्सिनोमा, ठीक ना, ये होते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इन्वेजिव डक्टल कार्सिनोमा जो रहते हैं, लेकिन नॉन स्पेशल टाइप का होता है, मोस्ट कॉमन होते हैं पुअर प्रोग्नोसिस के साथ, ठीक है, पुअर प्रोग्नोसिस इसके होते हैं, ठीक है। लेकिन स्पेशल टाइप में क्या क्या, ट्यूबुलर, जिसके कि बेस्ट प्रोग्नोसिस होते हैं, इन्फ्लामेटरी वाले का बेस्ट प्रोग्नोसिस है, मेडुलरी में आपको सबको पता है कि लिम्फोसाइट मिलता है, म्यूसिनस में म्यूसिन का पुल मिलेगा, लॉबुलर वाले में सिंगलेट रिंग सेल यानी कि इंडल फाइल पैटर्न के साथ बाइलेटरल ब्रेस्ट को ये इन्वॉल्व करता है, ठीक है। ये मैंने पूरा आपको क्लासिफिकेशन एक पेज पे लिख के दे दिया है, ठीक है। PDF तो मिलता ही है, अपना ले लेना है, उसको देख लेना अच्छे से एक बार फिर से, जब देख लेंगे तो काम हो जाएगा आपका। यहाँ देखें, यहाँ कैसे लोकेट करते हैं इंडियन फाइल पैटर्न, इसको पकड़े, इस इंडियन फाइल को देखें, टेबल पे रखा गया, इतना बड़ा फाइल है, ऊपर से लेके नीचे तक ये फाइल, ये फाइल, ये फाइल, ऐसे तरह के, ठीक है। तो इसको इंडियन फाइल पैटर्न ऑफ द लॉब्यूलर ब्रेस्ट कार्सिनोमा, लॉब्यूलर ब्रेस्ट कार्सिनोमा जो कि स्पेशल टाइप के सबसे लास्ट वाले में 5 नंबर में था, ठीक है। सिंगलेट रिंग सेल अपने आप को देख रहे हैं, देखिए सिंगलेट रिंग सेल, अंगूठी देखते हैं, अंगूठी के ऊपर ये ऐसे बन जाता है, यानी कितना इसमें भरा हुआ है म्यूसिन, है कि नहीं, कि ये ऊपर की ओर अपने न्यूक्लियस को ठेल दिया। देखिए यहाँ पे ये जो रहते हैं, ये देखिए, और मैं इसको छोटा कर लेता हूँ तब मुझे आसानी से दिखाने में आसान होगा। ये देखिए कि ये जो है अपना आसानी से इसके बाउंड्री बन गए, ठीक, ये बाउंड्री बन गया जी, और यहाँ पे इसके न्यूक्लियस ऐसे चपाट पे हैं। या और दूसरा पकड़ लेते हैं, ये पकड़ते हैं, ये बड़ा, इसको देखें ऐसे हो गया, और ये देख रहे हैं, ये अपने को सिंगलेट रिंग सेल मिल रहा है। सिंगलेट रिंग सेल जो रहते हैं लॉब्यूलर ब्रेस्ट कार्सिनोमा में देखने को मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लॉब्यूलर में मिलते हैं, ब्रेस्ट कार्सिनोमा में सिंगलेट रिंग सेल, है कि नहीं। और ये चला जाएगा अगर ओवरी में, तो वहाँ क्रूकन्सबर्ग ट्यूमर कहलाएगा, और उसमें भी यही मिलेगा अपना सिंगलेट रिंग सेल ही। ये क्या है, लिम्फोसाइट, देख रहे हैं, ब्लू 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 इनरिच्ड है, ये क्या है, बेसिकली मेडुलरी ब्रेस्ट कैंसर है, ठीक है। मेडुलरी ब्रेस्ट कैंसर में मैंने क्या बताया था कि भर भर के लिम्फोसाइट मिल जाएगा। म्यूसिन पुल, ये तो नाम ही हो गया म्यूसिनस ब्रेस्ट कैंसर या कोलोइडल, क्योंकि इसमें कोलोइड देखिए यहाँ पे है ना भरा हुआ है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 19। एक बार फिर से एक बार आपको मैं टूर करवा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्वेश्चन क्या पूछा था, बेसल टाइप क्या होता है, बेसल टाइप में नेति नेति, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ट्रिपल नेगेटिव वाले बात हो जाएंगे, ठीक है। पहले पूरा मैंने क्लासिफिकेशन बता दिया, मॉलिक्यूलर हिस्टोलॉजिकल क्या क्या होते हैं, कि A और B को कैसे अलग करेंगे, ये भी मैंने बता दिया 60 इसके आधार पे, ठीक है। और सी में क्या होते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, HER2 इनरिच्ड बोलते हैं, HER2 इनरिच्ड बोलते हैं, ठीक है। और डी में क्या होता है, नेति नेति, कुछ नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ट्रिपल नेगेटिव हो गया, बेसल टाइप। यही क्वेश्चन हम लोग से पूछा था। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 20 आएगा और आप आराम से बना दीजिएगा, क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हैं। पेशेंट कम टू आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, ओपीडी में आया है क्या चीज लेकर के, डिस्निया लेकर के, ऑन एग्जर्शन फॉर 1 मंथ, एक ही मंथ। अच्छा, जैसे कि मेरे दिमाग में अभी चल रहा था डिस्निया ऑन एग्जर्शन, सोचते हैं क्या एमएस वगैरह कुछ हार्ट की प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, इको करवाया गया, मिट्रल स्टेनोसिस, ये तो होना ही था, मुझे पता था। आइडेंटिफाई द गिवन इमेज बिलो एंड द प्रोबेबल डायग्नोसिस क्या होगा जी। आप बताइए किस पेशेंट्स को ये एमएस होने का ज़्यादा खतरा रहता है कि नहीं। सबको पता है कि अगर बचपन में किसी को आरएचडी हुआ है, रूमेटिक हार्ट डिजीज, तो वही बाद में जा करके एमएस कर देता है। क्या बोलते हैं कि रूमेटिक हार्ट डिजीज जो रहती है ना, होते तो गले में है बीमारियां हैं, है कि नहीं। सोर थ्रोट और दिस दैट से फैलता है कि नहीं। बीटा स्ट्रेप्टोकोकाई सबको पता है, लेकिन ये जाती हैं हड्डियों पे, ज्वाइंट्स में अर्थराल्जिया लेकर के आती हैं, ठीक है। कहते हैं कि अर्थराल्जिया करवाती हैं और ये घुटनों में रहती हैं, ठीक है। समय के साथ जैसे जैसे बढ़ती हैं पूरे वैल्व्स को खा जाती हैं, ठीक है, खा जाती है, याद रखें। जैसे चूहा कैसे खा जाता है, वैसे अंदर रह के ये खा जाएगा पूरे वैल्व्स को, स्टेनोसिस करवा देगा, रोमेटिक हार्ट डिजीज। अब आपको बहुत संबंध हो गया कि रोमेटिक हार्ट डिजीज अगर है तो उसमें क्या मिलते हैं, एशॉप नोड्यूल्स, जो अपने को यहाँ देखने को मिल रहा है, ठीक है। खत्म कहानी हो गया। चलिए यहाँ पे आते हैं, एक्यूट रोमेटिक हार्ट डिजीज जो होते हैं उसमें एस्कॉफ नोड्यूल्स मिलते हैं, जो कि बेसिकली लिम्फोसाइट और प्लाज्मा सेल्स का बना हुआ है। इसका मतलब है क्रॉनिक, थोड़ा सा दिन हो गया है बीमारी का, है कि नहीं। और इसमें क्या बोलते हैं, एंटी शॉक सेल्स मिलते हैं, एस्कॉफ जेंट सेल मिलते हैं। फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस अपने को मिलता है, क्या मैंने बताया था, फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस सुनते ही 3 अक्षर के मेरे नाम उल्टा सीधा एक समान, क्या क्या बताइए क्या क्या। यहाँ तो आरएचडी है, PAN है, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन है, ठीक ना, HTN मैं मार देता हूँ। इन सभी जगहों पे क्या होता है, फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस होता है। कैटरपिलर वेवी क्रोमेटिन अपने को मिलेंगे, ठीक ना, इसी को एंटीशॉक सेल्स बोलते हैं, जो यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, अब रिपीट क्वेश्चन होगा। अरेंज द सीक्वेंस ऑफ द इवेंट इन द सेल साइकिल, सेल साइकिल में कैसे कैसे ये बैठेंगे ये आपको जानना होगा। तो इसके लिए आपको सेल साइकिल पूरे अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। अगर मैं आंसर बता दूं तो आंसर तो बता ही दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको वो पूरा डायग्राम मैं दिखा दूं, एक बार बोल दूं, तो ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। देखिए, ठीक है, तो चलिए देखिए, यहीं पे यही मैं फोटो आपको दिखाना चाहता था कि जब भी जीवन से कोई फेज एस में घुसता है तो वहाँ पे मेरे पास एक क्या रहता है, चेक पॉइंट के तौर पे ये रहते हैं, जिसका नाम है साइक्लिन डी। साइक्लिन डी को ही CDK4 और 6 बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो रहते हैं सीक्वेंस में अगर देखेंगे तो उसके बाद क्या रहते हैं, बेसिकली साइक्लिन E, ठीक है, जिसको CDK2 बोलते हैं। फिर ये बेसिकली साइक्लिन A रहता है, इसको फिर से CDK2 बोलेंगे, और फिर आता है साइक्लिन B, जो कि CDK1 वेराइटी के रहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली ज़्यादातर ये और ये फेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी कि G1 से S के बीच में और G2 और M के बीच में, ठीक है। इसी सीक्वेंस को अरेंज अगर करेंगे तो सबसे पहले अपने को क्या मिलेगा, साइक्लिन D मिलेंगे, जिसको कि CDK4 बोलते हैं। सही बात है, यहाँ से दिख भी रहा है अपने को कि सही बात है भाई, है कि नहीं। CD जो यहाँ पे 4 CD, देखिए अक्षर से समझे, CD अगर D है, ठीक है, D अगर है तो 4 होगा जी, एज सिंपल एज दैट। अगला E है, D के बाद E होता है, ठीक है, D के बाद E होता है, E में क्या होगा, K2 होंगे, ठीक है। A में जो है, अब उसके बाद क्या होगा, देखिए यहाँ पे समझे, सबसे पहले साइक्लिन D होते हैं एसोसिएशन विद CD4-6। अगला है E 2 के साथ, A 2 के साथ, B 1 के साथ, वही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम समझने का कोशिश करें तो साइक्लिन D सबसे पहले होते हैं क्या, यस सही बात है। उसके बाद क्या होता है, D के बाद E होता है, ठीक है। इतना भी अगर अपने को पता है तो 1 के बाद 4 वाला ऑप्शन पकड़ लीजिए, 1 के बाद 4 वाला ऑप्शन 2 है, लिखे। यानी कि आप इतना सोच के आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आपको पता होना चाहिए। और अगर आप 1 और 4 को डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं, अब आपको पकड़ना होगा कि D के बाद E आता है। ये बहुत सिंपल है, अगर थोड़ा सा भी इंग्लिश जानते हैं तो D के बाद E आता है, खत्म कहानी हो गया। उसके बाद A और B लिख दीजिए, खत्म, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हो गया D के बाद हो गया E, यानी कि 1 के बाद 3। अब A और B में पहले कौन आएगा, A और B में A पहले आएगा, यानी कि 2 नंबर पहले आएगा। 1 के 4 के बाद 2 आंसर आ जाना चाहिए, D इज द करेक्ट आंसर, एज सिंपल एज दैट। ABCD में सबसे पहले D आता है, फिर E आता है, खत्म। अब इसके बाद A आएगा कि B आएगा, सोचने के लिए दिमाग लगाना, पहले A की पहले B, A पहले तब B, यानी कि यही चीज़ मैं जो यहाँ बता रहा था इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, है कि नहीं। यही को इसी को समझ लेंगे हम लोग, है कि नहीं। एक सेकेंड, अपने पूर्व वाली स्थिति में आ जाते हैं। यस, ये पहले वाली स्थिति है मेरी, ठीक है। चलिए ठीक है, इसी को मैंने यहाँ लिख दिया है। सबसे पहले D होते हैं, D के बाद E होता है। अब अगला कंफ्यूजन A की B, तो पहले अल्फ़ाबेटिकली जो होते हैं A आते हैं, अल्फ़ाबेटिकली चलना है अपने को, A और B आते हैं, किधर एकदम आराम से चलेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले ये हो गया सीक्वेंस, देख लेते हैं। साइक्लिन D,
साइक्लिन ई, फिर ए, फिर बी, 4 2 2 1 कभी नहीं भूलने देंगे, ठीक है, 4 2 2 1, ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, इसमें पूछा जाता है कि सेल साइकिल में 2 चेक पॉइंट है अपने पास, एक G1 और S फेज पे, वो कौन गार्ड करता है? P53 और RB जिन करते हैं, ओके, इसीलिए हम लोग क्या इसको बोलते हैं जी, पेरेंट, है ना। एंड सेकंड चेक पॉइंट जो होते हैं D2M G2M लेवल पे होते हैं, ठीक है, ये गार्ड किससे होता है? P53 पे, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं यहाँ लिख दूँ तो यहाँ लिखूंगा P53 एंड RB, ठीक है, और यहाँ लिखना होगा तो मुझे क्या लिखूंगा? P53। देख रहे हैं P53 सब जगह है, इसीलिए बोला जाता है कि प्रोटेक्शन हम लोग को देता है। अगर इसमें प्रॉब्लम हुआ तो ढेर भर भर के कैंसर आने वाले हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया, ये सीक्वेंस मैंने बता ही दिया, ठीक है। अब इसमें क्या आता है? सेल साइकिल इनहिबिटर्स के रूप में, CD के इनहिबिटर्स के रूप में कुछ कुछ यूज़ होता है, ठीक है, जैसे कि चिप कि CIP KIP फैमिली की जो होते हैं वो होते हैं, ठीक है। इसमें 2 तरह के होते हैं, P21 रेगुलेटेड बाय द P53 एंड P27, और दूसरे होते हैं P57। 3 अपने को चीज़ दिख गया। P21 देखिए, 21 P53 P21 रेगुलेटेड बाई, बेसिकली ये P53 इसी को रेगुलेट करता है 21 को, है कि नहीं। और अगला क्या लिखेंगे? P27 लिखेंगे, P57 लिखेंगे जी, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्या होता है? INK4A ARF फैमिली में, इसमें पहला क्या होता है? P16 जिसको कि INK4A भी बोलते हैं, दूसरा क्या होता है? P14 जिसको कि ARF भी बोलते हैं, ठीक है। ARF का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? अल्टरनेट रीडिंग फ्रेम प्रोटीन, है कि नहीं। ARF का फुल फॉर्म क्या होता है? अल्टरनेट रीडिंग फ्रेम प्रोटीन होते हैं, जो कि P14 के तौर पे आते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर क्या हो गया? क्लियर है अपने आप का। ये मेरा बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आपके ज्ञान में बहुत इजाफा करने वाला, इस पर बहुत क्वेश्चन, फार्मा से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। सेल साइकिल इनहिबिटर्स के रूप में CD काइनेज, है ना, ये इनहिबिटर्स यूज होते हैं चिप और किप फैमिली के, और INK4A यानी कि अल्टरनेट रीडिंग फ्रेम प्रोटीन वाले जो होते हैं, इसको बढ़ा लेता हूं मैं जल्दी से, ठीक ना, अल्टरनेट रीडिंग फ्रेम प्रोटीन वाले जो होते हैं उसके कारण, कोई दिक्कत नहीं है। चले, ये क्लियर हो गया क्वेश्चन अपना। जब भी सीक्वेंस पूछेगा तो अपने को क्या याद करना है? D के बाद E के बाद क्या? A की B, तो अल्फाबेटिकली चलो ना यार, क्या दिक्कत है। और नंबर याद ही होगा 4 2 2 1 वाला, है कि नहीं। एज सिंपल एज दैट। अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्टिवेटेड बाय इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे से कौन एक्टिवेट होता है, ठीक है। सबको पता है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों पाथवे अगर हैं मेरे पास, है कि नहीं, तो उससे तो एक ही चीज एक्टिवेट होता है, क्या? एपोप्टोसिस, है कि नहीं। यस, एपोप्टोसिस हैज 2 पाथवे, याद रखें कौन कौन? इंट्रिंसिक जो कि इनिशिएशन फेज और एग्जीक्यूशन फेज के रूप में है, और बाहरी एक्सट्रिंसिक फेज जो होते हैं वो होते हैं, ठीक है। इसमें 2 तरह का चीज होता है जी। इंट्रिंसिक फेज पाथवे जो होते हैं कैस्पेज 9 होते हैं, एक्सट्रिंसिक पाथवे 8 और 10 होते हैं, ठीक है। अच्छा, एग्जीक्यूशनल फेज जिसमें कि अब इसको मौत होगा, ठीक है ना, फांसी की सजा होगी, वो 3 6 7 वाले होंगे, ठीक है। अच्छा, इंट्रिंसिक पाथवे को और हम लोग कौन सा पाथवे बोलते हैं? मैंने पहले भी बताया कि इसको माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलें, देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैं पूछूंगा इंट्रिंसिक पाथवे जो होते हैं 9 हो, कोई दिक्कत नहीं। इनिशिएशन फेज उसमें क्या होता है? उसमें 2 तरह के फेज होते हैं ना, इनिशिएशन फेज और एक्सट्रिंसिक फेज और एग्जीक्यूशन फेज। एग्जीक्यूशन फेज में क्या होगा? 3 6 7, और एक्सट्रिंसिक फेज में क्या होता है? 8 और 10, इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे चले अगर हम, ठीक है, तो इंट्रिंसिक पाथवे का दूसरा नाम क्या मैंने बताया कि माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे होता है, ठीक है। एक्सट्रिंसिक पाथवे का दूसरा नाम क्या होता है? सेल डेथ मीडिएटेड पाथवे, डेथ रिसेप्टर मीडिएटेड पाथवे हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। TNF और फास जो होते हैं ऑल्सो कॉल्ड एज CD95 मॉलिक्यूलर मार्कर होते हैं एपोप्टोसिस के, इसको याद रखेंगे, ठीक है। एक्सट्रिंसिक पाथवे जो होते हैं डेथ रिसेप्टर मीडिएटेड पाथवे होता है, पहली बात, ठीक है। और इसमें TNF और फास वाले आते हैं, सबको पता है, ऑल्सो नोन एज CD95 मॉलिक्यूलर मार्कर एपोप्टोसिस के होते हैं, ओके। अच्छा, एनेक्सिन 5 जो होते हैं वो भी एक मार्कर होते हैं एपोप्टोसिस के, ठीक है ना। आपको याद होगा एनेक्सिन 5, हेरी सेल ल्यूकेमिया, कुछ याद आ रहा होगा, ठीक है, उसको कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्रो एपोप्टोसिस जो होते हैं वो कास्पेज इंडिपेंडेंट होते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है जी, ठीक है। इसमें से कौन जो है कैस्पेज इंडिपेंडेंट होते हैं? नेक्रोएप्टोसिस, ठीक है। नेक्रोसिस जो होते हैं कोगुलेटिव नेक्रोसिस हार्ट में दिखने को मिलता है, मैं पूरा नेक्रोसिस यहाँ समझा दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्रोसिस जो रहते हैं नेक्रोसिस में कोगुलेटिव नेक्रोसिस हार्ट में, लिक्विफिकेटिव ब्रेन में, ठीक है। अच्छा, फैट नेक्रोसिस अपने को कहाँ? ट्रॉमा हो जाता है, ठीक है ना, एक्यूट पैनक्रेटाइटिस या कभी ब्रेस्ट टिश्यूज में भी होते हैं। फाइब्रोइड नेक्रोसिस मैंने पहले ही बताया पैन में,
है ना, पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा और ब्लड वेसल्स में बेसिकली हाइपरटेंशन में, ठीक है। और या नहीं तो एक और चीज़ बोलना है तो क्या बोलेंगे, एक्यूट रूमेटॉइड डिजीज, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फेरोप्टोसिस का मतलब क्या होता है, आयरन ज़्यादा लोड के कारण ये मर जाएगा, हीमोक्रोमेटोसिस वगैरह में दिखेगा, और फेंटन रिएक्शंस जो होते हैं वो होते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मार्कर क्या होता है जी, एक्यूमुलेशन ऑफ लिपिड्स पेरोक्सीडेज, है कि नहीं, मार्कर इज ए लिपिड पेरोक्सीडेज होगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे चले, मैंने दोस्तों कुछ चीज़ ऐड कर दिया है आपके लिए, एक बार देखिए ध्यान से, ठीक है। यहाँ तक तो हम लोग पढ़ चुके थे कि नेक्रोसिस एक कैस्पेज इंडिपेंडेंट है, नेक्रोसिस कोगुलेटिव नेक्रोसिस हार्ट में, लिक्विफिकेटिव ब्रेन में होते हैं, है कि नहीं, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। फैट नेक्रोसिस ट्रॉमा में, एक्यूट पैनक्रेटाइटिस में होते हैं, फिब्रोनाइड ब्लड वेसल्स वेस्कुलाइटिस में, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन में, एक्यूट रूमेटॉइड डिजीज में, एक्यूट रूमेटिक फीवर में, एआरएफ में। फेरोप्रोटीन का नाम ही है आयरन इंड्यूस्ड, लेकिन आयरन से कैसे इंड्यूस करता है, मैकेनिज्म भाया फेंटोन रिएक्शन। और इसके मार्कर क्या होते हैं, इसके अगर मार्कर पे हम जाएंगे तो एक्यूमुलेशन ऑफ पेरोक्साइड्स, ठीक है ना, लिपिड पेरोक्साइड इसमें जम जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लिपिड पेरोक्साइड इसमें जम जाएंगे। ये मार्कर होते हैं किसके, फेंटोन रिएक्शन के, या यूँ बोले कि फेरोप्टोसिस के, ठीक ना, फेरोप्टोसिस के, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैंने आपके लिए ये अरेंज कर दिया थोड़ा अच्छे से, यहाँ पे कुछ चीज़ें उल्टी पुल्टी लिखी हुई थी। एपोप्टोसिस जो होते हैं दो फेजेस में होते हैं, पहले तो किसी को भी मारना है अपने सेल को तो उसको इनिशिएट करना होगा एपोप्टोसिस को, दूसरा की किलिंग, एग्जीक्यूशन मतलब फांसी, ठीक है। अगर हम किसी चीज़ को इनिशिएट कर रहे हैं तो हो सकता है कि अंदर से ही इनिशिएट हो या बाहर से हो, अंदर से होने वाले इंट्रिंजिक, बाहर से होने वाले एक्सट्रिंजिक। अंदर से जब होगा तो 9 का सहायता लेगा, कैस्पेज 9, सी का मतलब क्या होता है, सी बराबर कैस्पेज होते हैं। अब हर जगह कैस्पेज तो लिख नहीं सकते हैं, है कि नहीं। इसी को माइटोकॉन्ड्रियल हम लोग क्या बोलते हैं इसको जी, माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे भी बोला जाता है, ठीक ना। अंदर से ही माइटोकॉन्ड्रियल मतलब माँ दुर्गा का शक्ति जो है वो, ठीक है। एक्सट्रिंजी को मतलब क्या हुआ, 8 और 10, कोई दिक्कत नहीं। इसमें डेथ रिसेप्टर मीडिएटेड पाथवे होते हैं जो कि TNF और फास्ट से रिलेटेड रहते हैं। फास्ट के लिए CD95 को ही मॉलिक्यूलर मार्कर ऑफ एपोप्टोसिस भी बोला जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है हम लोग से, ठीक है। अच्छा, और मार्कर सुनते ही मेरे दिमाग में एनेक्सिन 5 भी आया, ये भी एक मार्कर है एपोप्टोसिस का, मॉलिक्यूलर मार्कर नहीं, मार्कर है। इतना समझ में आ गया हम लोग को, ठीक है। एग्जीक्यूशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, 3, 6, 7, कोई दिक्कत नहीं है, इतना हम लोग समझ गया आसानी से, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। एक एक चीज़ को हम लोग आगे, अच्छा एक चीज़ हम लोग यहाँ पढ़ लेंगे, ठीक है, कि ऐसा क्या होता है नेक्रोप्टोसिस में, है कि नहीं, कि कैस्पेज इंडिपेंडेंट होता है। तो इसमें कहते हैं कि प्रो कैस्पेज सी जो रहते हैं 8 वाले, प्रो कैस्पेज 8 वाले जो रहते हैं वो इनएक्टिवेटेड रहते हैं, यानी कि वो कैस्पेज 8 में एक्टिवेट नहीं कर पाता है। अगर करता तब ना वो एक्सट्रिंजिक पाथवे से एक्टिवेट होकर किल करता, लेकिन वो तो है ही नहीं पाता है कि नहीं। तो ये हो गया आंसर। अगला चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काउच या नॉट ए इन्वॉल्व्ड इन SCID। SCID क्या होता है, SCID का फुल फॉर्म सबको पता होगा, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सीवियर रेड ले लेता हूँ, सीवियर कंबाइंड, 12th में भी हम लोग पढ़े थे थी, है कि नहीं, इम्यूनो डिफिशियंसी, है कि नहीं, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी, SCID, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बेसिकली नॉट इन्वॉल्व, ADA का डिफिशियंसी रहता है क्या, अरे भाई हम लोग यही तो पढ़े थे क्या, बताइए ये ADA का फुल फॉर्म क्या होगा, है कि नहीं, 12th में यही पढ़ना था बेसिकली, है कि नहीं। एडिनोसिन डीएमिनेज, अगर 12th का भी जानकारी होगा, है कि नहीं, तो ये आंसर तो नहीं मारने वाले हैं हम, क्योंकि इसकी सच में कमी रहती है, ठीक है। और क्या क्या जानना है, इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर की कमी रहती है, यस, 3 की रहती है, यस, याद रखें। देखिए जैसे ही SCID सुने एक सौ दिमाग में आता ही है 1 2 3 1 2 3 ऐसे गाना गाएं, ठीक है। 1 से क्या याद करने का, पहला लेटर ADA की कमी जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 2 से क्या याद करना है, इंटरल्यूकिन 2 की रिसेप्टर की कमी। 3 से क्या याद करना है, JAK3 की कमी, ठीक है। इतने सारे इन्वॉल्वमेंट आप देख पा रहे हैं। 2 से अपने को 2 याद करना है, 3 से अपने को 3 याद करना है, ठीक है। और 3 लेटर भी याद कर सकते हैं अगर याद करना चाहें तो, JAK। 1 से पहला फर्स्ट अल्फाबेट ADA की कमी तो सबको पता है कि नहीं। BTK नहीं, BTK तो सबको पता है ब्रूटान्स में होता है कि नहीं। तो SCID जो होते हैं डिफेक्ट इन बोथ सेलुलर और ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्सेज में होते हैं। इसको बबल बेबी सिंड्रोम भी बोला जाता है, ठीक है। बबल बेबी क्यों, कैसे बबल बड़ा प्यारा नाम है। कैसे एक बबल रहते हैं बुलबुले को छोटा छुइए तो तुरंत फूट जाता है ना, वैसे ही ये बबल बेबी इसीलिए क्योंकि इसको छोटा सा भी इन्फेक्शन होगा ना तो इसको लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस है, ठीक है। वाई बबल सिंड्रोम, बिकॉज इवन लाइट स्मॉलर
माइल्ड माइल्ड लिखना अच्छा होगा, माइल्ड इन्फेक्शन बच्ची की डेथ ले सकती है। ठीक है, जैसे कैसे बबल को छूने पे, बबल को आपने अगर छुआ तो वो फट जाता है, वैसे ही बबल इस बेबी को अगर छोटा सा भी इन्फेक्शन होगा तो उसके डेथ का कारण बन सकता है। ठीक है, इसीलिए इसको एकदम प्रोटेक्ट करके रखना है स्टेराइल इन्वायरमेंट में। ठीक है, अब क्या होता है, इसमें होते हैं XLR यानी कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव जो SCIDs होते हैं वो मोस्ट कॉमन होते हैं जी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा तरह का क्या होता है, ऑटोजोमल रिसेसिव होते हैं। ठीक है, अगर एक्स लिंक रिसेसिव वाले की बात करें तो उसमें बेसिकली इंटरल्यूकिन 7 रिसेप्टर्स की, इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर की, इंटरल्यूकिन 15 का लॉस हो जाता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर NK सेल पॉलिफ्रेशंस हो जाते हैं, या यूँ बोले है कि नहीं NK सेल की कमी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑटोजोमल की बात करेंगे आप तो उसमें ADA की कमी होती है, ADA की कमी वाले जो क्या होते हैं वो बेसिकली ऑटोजोमल रिसेसिव होते हैं जी। ठीक है, और अगर हम इंटरल्यूकिन 2 वाले की बात करें तो वो XLR होता है यानी कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और AR वाले में क्या होता है, रैग म्यूटेशन, JAK3 म्यूटेशन, ये भी बेसिकली अपना क्या है AR ही है। ठीक है, यानी कि पहला वाला AR है, दूसरा वाला AR है, बीच वाला जो रहता है वो XLR यानी कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव होते हैं। SCID में बेसिकली मिक्स्ड इन्फेक्शन होते हैं, बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोअल सब तरह के होते हैं। ठीक ना, ड्यूरिंग इन्फेंसी, बचपन में ही, क्योंकि ये सीवियरली है। लेकिन ट्रीटमेंट के लिए अपने को बेसिकली क्या करना होगा, हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल का ट्रांसप्लांटेशन करना होगा, है ना। BTK जीन जो रहते हैं ब्रूटांस में नहीं, यस ब्रूटांस में ही था, ब्रूटांस में रहते हैं, B से ब्रूटांस याद करना है यार, एक्स लिंक्ड ब्रूटांस, ए गामा ग्लोबिनूमिया। ठीक है, कोई गामा बनी नहीं रहा है, एक्स लिंक्ड ब्रूटांस ए गामा ग्लोबिनूमिया में ये इन्वॉल्व रहते हैं BTK जीन, कोई दिक्कत नहीं। आगे चले, प्रिकर्सर B सेल जो रहते हैं फेल टू डेवलप मैच्योर सेल में नहीं बन पाते हैं इसको BTK डिफेक्ट के कारण। ठीक है, 6 महीने तक तो कोई इन्फेक्शन नहीं होगा क्योंकि मैटरनल के IgG उसको मजा दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही 6 महीने क्रॉस करेगा उसको बीमारियां चालू हो जाएंगी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के रूप में रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, GIT और जियार्डिया तो GIT की ही बीमारी है, वायरल इन्फेक्शन के रूप में बाय न्यूट्रलाइजिंग वायरसेस। ठीक है ना, न्यूट्रलाइजिंग वायरसेस के रूप में एंटेरो वायरस, कोकैक्सी वायरस और पोलियो वगैरह होने का बच्चे को खतरा रहता है। 24 नंबर आते हैं, अफेक्टेड मेल डज नॉट हैव द affected children but have affected female always have affected children। समझे बात को, क्या बोल रहा है कि अगर एक मेल है तो मेल से किसी को भी, चाहे वो मेल ही क्यों ना हो फीमेल ही क्यों ना हो, ठीक है, मेल अगर अफेक्टेड है तो ये इसमें नहीं कोई बीमारियां दे रहा है। ठीक है, ये अफेक्टेड नहीं है, बेसिकली क्रॉस करना से अच्छा है कि ये नहीं हो रहा है। ठीक है, एक कंडीशन दिया, लेकिन जबकि इसकी जो बहन थी बट अफेक्टेड फीमेल, मान लीजिए कि अफेक्टेड फीमेल है, ठीक है, तो इससे ऑलवेज अफेक्टेड चिल्ड्रन यानी कि दोनों अफेक्टेड होंगे जी, अगर जो भी होगा उससे। अच्छा, ये तो बेसिकली हमको क्या लग रहा है, माइटोकॉन्ड्रियल लग रहा है। मान लीजिए कि ये माँ है, ठीक है, और ये पिता है। ठीक है, माँ है, पिता है, दोनों की शादी हुई और 2 बच्चे हुए हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, देखिए माँ से दोनों में आ रहा है, माँ से बच्चों में दोनों में आ रहा है, और बेटा आगे ट्रांसमिट नहीं कर रहा है, लेकिन यही बच्ची औरत जो है, लड़की जो है, दोनों को कर रही है, सॉरी, ठीक है, दोनों को कर रही है। इसका मतलब है बेसिकली किसी का फोटो है, ये बेसिकली पूरा ये है माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस की, जिसमें कि मदर सभी बच्चों को बीमारियां आगे दे देती हैं लेकिन फादर नहीं दे पाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अगर थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो देखिए ये अफेक्टेड माँ थी, चारों बच्चों को बीमारी हुआ, लेकिन ये फीमेल जो है आगे प्रोपोगेट की, लेकिन ये मेल आगे प्रोपोगेट नहीं किया। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। ठीक है, ये इसके लिए फोटो बनेगा। ठीक है, किसके लिए, माइटोकॉन्ड्रियल के लिए, ये आंसर है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव में देखेंगे, एक्स लिंक्ड रिसेसिव जो बीमारियां होती हैं उसमें फीमेल कैरियर होती हैं, हेमोफीलिया वगैरह सबको पता है। ठीक है ना, मेल्स इसमें डिजीज होते हैं, इसमें जनरेशन स्किप होंगे, क्यों, क्योंकि रिसेसिव है कि नहीं। अच्छा, इसमें आप देखिए, ये फोटो को देखेंगे तो समझ पाएंगे, ऑटोजोमल डोमिनेंट जो बीमारियां होती हैं उसमें बोथ ऑटोजोमल डोमिनेंट में दोनों में बीमारियां होंगी, ऑल जनरेशन अफेक्टेड, क्यों, क्योंकि डोमिनेंट है कि नहीं। इसमें देख रहे हैं इसका जो मेल है बेसिकली सभी मेल में सभी को दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है जी। अच्छा, इसका जो यहाँ फीमेल है वो भी आगे प्रोपोगेट की, है कि नहीं, दिख रहा है ना, ये जो मेल है सबको दिया, कोई दिक्कत नहीं है, एक भी जनरेशन स्किप नहीं हुआ, इसमें तीनों जनरेशन में है, और यहाँ जो फीमेल है वो भी सबको दी, है कि नहीं। यहाँ फीमेल भी डिजीज रहती हैं। ऑटोजोमल रिसेसिव में क्या होता है, बोथ मेल एंड फीमेल अफेक्टेड होते हैं। ठीक है ना, ऐसा कोई नहीं है कि नहीं अफेक्टेड होगा, बोथ मेल एंड फीमेल अफेक्टेड होंगे, जनरेशन स्किप होंगे, क्यों, क्योंकि रिसेसिव है। ये जो फीमेल थी देखिए, चारों में से किसी को नहीं दी, ठीक है, लेकिन इसके आगे ये बेसिकली कैरियर थी, इसको अगर ऐसे दिखाना होगा तो कैरियर दिखाएंगे, और ये फिर आगे वाले अपने बेबी चाइल्ड को यानी कि मेल चाइल्ड को ये फिर बीमारियां हो जाती है। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट का मतलब क्या होता है, फादर इज हैविंग डिजीज्ड
गिविंग डिजीज ऑल द डाउटर्स एंड सभी बच्चों को देंगे। देखिए ये जो पिता हैं सभी बच्चों सभी गोल गोल मतलब क्या होता है फीमेल सबको दे रहे हैं, ठीक है। व्हेन अ फीमेल इज हैविंग डिजीज शी गिव्स डिजीज टू 50% ऑफ द ऑफस्प्रिंग, ठीक है। और अगर इन बच्चों को देखें, इसको देखें, इस माँ को, तो इसमें कुछ बच्चों को बीमारी है, कुछ बच्चों को बीमारी नहीं है, ठीक है। वैसे ही इसको देखें, 4 बच्चों में 2 को हुआ है, यानी कि 50% वाला बात हो गया, ठीक है। 50% आगे बता देती है। एक्स लिंक डोमिनेंट का मतलब यही होता है। और कोई भी जनरेशन स्किप नहीं होगी, बोलने की जरूरत है नहीं अपने को। 25 क्वेश्चन वाले सीरीज में, जैसे कि बहुत सारा क्वेश्चन है इसमें, 200 के आसपास क्वेश्चन है। मैं सिर्फ और सिर्फ अभी 25 क्वेश्चन कर रहा हूँ, 2 घंटा हो चुका है। उसके आसपास हम फिर से पार्ट 1 पार्ट 2 टाइप करके मैं लेके आऊँगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक्यूट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स कहाँ देखने को मिलता है? एक्यूट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स कहाँ देखने को मिलता है? सबको पता है पायरोप्टोसिस, नहीं हीट के कारण नहीं, ठीक है। नेक्रोप्टोसिस नहीं, नेक्रोसिस, यस, नेक्रोसिस इज द करेक्ट आंसर हेयर, है कि नहीं। देखिए नेक्रोसिस ऑलवेज एक तरह का इन्फ्लामेटरी कंडीशन है। नेक्रोसिस का मतलब क्या होता है? बिना इन्फ्लामेशन का चालू नहीं हो सकता ये, ठीक है। नेक्रोसिस ऑन माइक्रोस्कोपी जब देखेंगे तो ऑलवेज पिंक इन कलर, एमॉर्फस, एसोसिएटेड विद द इन्फ्लामेशन। एपोप्टोसिस कभी भी इन्फ्लामेशन के कारण नहीं होता है, ठीक है, याद रखेंगे इसको, बहुत सिंपल सा चीज़ है, ठीक है। पायरोप्टोसिस माने गर्मी से, हीट से जो होते हैं 1-11-4-5, ठीक है, 1-11-4-5। ऑटोफेजी जो हम लोग फास्टिंग करते हैं, अभी रमज़ान का महीना चल रहा था तो उसमें और यही ऑटोफेजी होता है, सेल अपने सेल को खा जाता है और अपने डेब्रिस को क्लियर कर लेता है, ठीक है। ये रहा 25 क्वेश्चन आईएनआई सेट का जो आया हुआ है। मैंने पूरे डिटेल के साथ एक इमेज को ऐड करके, है ना, नेमोनिक बना के आपको बताया है। ये आप PDF मेरे टेलीग्राम चैनल से ले लेंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच, जुड़े रहें। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में चाहें तो शेयर कर सकते हैं, कुछ बातें करनी हो तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।